A very good morning to all of you. Very 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 good morning. कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड 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 मॉर्निंग. न्यू स्टूडियो अभी नहीं. वी आर मूविंग टू आवर न्यू वर्क प्लेस. अपने वर्क प्लेस पे, नए वर्क प्लेस पे मूव कर रहे हैं और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग जैसा कि आने वाला है आप सभी के लिए. वैसे यही सरप्राइज नहीं है. सरप्राइज 5 तारीख वाला कुछ और है. 5 वाला सरप्राइज कुछ और है. ये तो जस्ट एक पार्ट ऑफ प्रोसीजर है. बहुत ठंडी है क्या? हाँ, काइंड ऑफ. आज तो धूप निकल आई है. होमवर्क कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ. होमवर्क कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? अब तो एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया. 270 कर दिए कई बच्चों ने. कईयों ने 100 ही किए हैं. अब यहीं से फर्क आ जाता है. यहीं से फर्क शुरू हो जाता है कि कौन बच्चे होमवर्क करके आए, क्योंकि इतने दिन देने के बावजूद, लिटरली 3 दिन मिले आपको काम करने के लिए. 3 दिन होने के बावजूद आपने अगर काम नहीं किया तो फिर देखो, आप अपने खुद के इनकम्प्लीट वर्क के जिम्मेदार हो और टॉपिक की वीकनेस के भी. सबसे पहले उन 5 सवालों को डिस्कस करेंगे जो पिछली क्लास में हमने छोड़े थे और फिर हम आगे बढ़ते हैं. पिछली क्लास में 5 सवाल हमने छोड़े थे, उनको उठाते हैं पहले और फिर उसी के साथ ही हम अपने सब क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे. नहीं हुए सर? नहीं, बढ़िया. क्या एक्सक्यूज है? क्या एक्सक्यूज है? चलो चलो चलो, बातें 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 बहुत हुई. अब मूव करते हैं इस सवाल की तरफ. ये तो हो गया था आई थिंक. ये भी हो गया था. ये वाला क्वेश्चन हो गया था क्या? 920 का 45%. हाँ हो गया था, ये वाला भी हो गया था. 16 से दिए थे ना. ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया हो गया हो गया हो गया. चलो चलो चलो, 16 से दिए थे. जल्दी ये पांचों 5 मिनट में खत्म करते हैं, फिर आगे की फाइल ऐड करता हूँ मैं. ठीक है. जितनों ने भी कर लिया अपना आंसर बताओ. जो जिन्होंने नहीं किया करके आंसर बताओ फटाफट से, फटाफट से, फटाफट से, जल्दी से जल्दी से. अभी पता लग जाएगा कितनों ने कर लिया. तो मैंने 1 से लेके और 100 तक के स्क्वायर्स आपको अच्छे से बताए थे किस तरीके से किया जाता है. एक वीडियो के थ्रू आपके सामने रखे थे. उस हिसाब से देखोगे तो ये वैल्यू 50 से 12 कम है. 12 का स्क्वायर मतलब 144. एक इधर आ जाएगा. ये 50 में से 12 कम है. आप 25 में से 12 कम कर दो, 13 आ जाएगा. 13 और 144, 1444, 1444. ठीक है. तो ये 1444 है. इसमें कोई दो राय नहीं है. किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि ये है 1444. ये जो नंबर है इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो वही ये 15625 का डिवाइडेड बाय कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो आएंगे नीचे. ठीक है. तो नीचे तो 10 की पावर 6 है. ये किसकी पावर 6 है? अब इसको सब बच्चे जानते होंगे. आपको याद करने के लिए भी बताया था मैंने. ये 25 का क्यूब होता है. किसका क्यूब होता है? 25 का. और 25 का जब ये क्यूब होगा, आप इसको कंसिडर करोगे 25 क्यूब, तो उस हिसाब से ये किसी का स्क्वायर भी तो हुआ. 25 खुद किसी का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है. तो 5 के स्क्वायर का क्यूब यानी कि 5 की पावर 6. तो इसको मैं 5 की पावर 6 लिख सकता हूँ. तो 5 की पावर 6, 10 की पावर 6. बच्चों ध्यान से सुनना है. 5 की पावर 6, 10 की पावर 6 मतलब 5/10 की पावर 6. 5/10 की पावर 6 मतलब 1/2 की पावर 6. ठीक है. तो ये पूरी की पूरी जो ब्रैकेट है ना, ये 1/2 की पावर, ये जो रूट है ना, रूट के अंदर है 1/2 की पावर 6. ठीक है. अब ये रूट 6 का क्या मतलब होता है?
देखो बच्चों एक बात सीधी से समझो, ऐसा लिखा हो या फिर ऐसा लिखा हो, ऐसा लिखा हो, ठीक है, वेरिएबल छोड़ देता हूं मैं बीच में समझाने के लिए, ठीक है। मान लो ऐसा लिखा है या फिर ऐसा लिखा है, 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 इनका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, इन दोनों का ही मतलब होता है x की पावर 1/2, ठीक है। इसका मतलब होता है y की पावर 1/3, इसका मतलब होता है z की पावर 1/4, इसका मतलब होता है w की पावर 1/5, इसका मतलब होता है n की पावर 1/6, ठीक है। ये इनका मतलब होता है, ठीक है, ये इनके मतलब है। अब यहाँ पे अगर आपको कोई कह रहा है ऐसा √6, तो उसकी पावर क्या हो गई? 1/6। पावर क्या हो गई बच्चों? 1/6 हो गई। तो 1/2 की पावर 6 है और उसकी पावर 1/6 है, तो ये बेसिकली क्या निकल के आएगा? 1/2 की पावर 1, तो 1/2 आ गया। तो ये छोटी सी बात थी समझने वाली। तो सबसे पहले 38 का स्क्वायर है जो 1444 है, फिर उसके बाद 1/2 की पावर 1/6, 1/2 की पावर 6 की पावर 1/6, तो वो 1/2 की पावर 1 रह जाएगी, जैसे कि यहाँ रह गई ये कट कटा के, तो हाफ हो गया, 1/2 हो गया। 1/2 का क्या? 1/2 ऑफ 28 स्क्वायर बाय 7, 1/2 ऑफ 28 स्क्वायर बाय 7। बस यही क्वेश्चन है, और तो कोई क्वेश्चन नहीं है, इतना ही क्वेश्चन है, तो खत्म हो गया फिर ये क्वेश्चन। 7 का 2 गुना 14 का 2 गुना 28, तो ये आ गया 1444 और इधर से आ गया 56। ये कंप्लीटिंग नंबर्स हैं एंड दिस विल गिव यू 1500। 1500 इज योर आंसर, 1500 इज योर आंसर। क्लास के आधे बच्चों ने किया, बस होमवर्क करके नहीं आए, मुझे दिख ही रहा है। होमवर्क करके आए होते तो देखते ही मार्क करते, क्वेश्चन का आंसर ही याद हो गया होता अगर करके आए होते। तो ये देखो आप सिंसेरिटी किस लेवल पे है क्लास में। मैं डांटूंगा भी सही, मेरा हक बनता है, पर क्या फायदा हुआ 3 दिन देने का? क्या फायदा हुआ? अगर आप क्लास में दिए गए 5 सवाल नहीं करके आए हो तो क्या फायदा हुआ? डू यू थिंक यू आर सीरियस इनफ टू क्रैक बैंक एग्जामिनेशंस? डू यू थिंक? अगर आप क्वेश्चन करके आए हो तो ये 5 तो देखते ही मार्क करते, ये 5 इसका आंसर क्या है? क्लास के आधे बच्चों ने मार्क किया बस। ये ये इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर आप अगर आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो ये ड्रीम भी कंटिन्यू ना रखिए, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आपको कोई काम दिया जाता है तो काम करिए प्लीज। जिनको आवाज नहीं आ रही प्लीज रिफ्रेश करो। मैं दोबारा बता देता हूं ये वाला पार्ट, मैं मेरे से चाहे 10 बार रिपीट करा लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे से 10-10 बार सुन लो कोई भी चीज, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर भाई जो काम दे रहा हूं वो करके आओ। क्योंकि यही नॉन सीरियस बिहेवियर एट द एंड लास्ट में तैयारी को खोखला बना के छोड़ देता है। और फिर लास्ट में आप कहते हो सर कुछ बता दो जो 15 दिन में जादू कर दे। कुछ जादू नहीं करेगा 15 दिन के अंदर। 38 का स्क्वायर 1444, ठीक है। कैसे आया आपको तरीका बता रखा है मैंने, 1 से लेके 100 तक के स्क्वायर की वीडियो आपको दी हुई है, ठीक है। तो ये 50 में से 12 कम है, 12 का स्क्वायर 144, 1 कैरी निकल आएगा। अगर ये 50 से 12 कम है, 25 से 12 कम कर दो 13, 13 और एक कैरी था जो 14, 1444 आ गई वैल्यू। ये आपको बताया मैंने कि ये 15625 है, 15625 है। उसके बाद डेसिमल के बाद 6 डिजिट है, तो यहाँ नीचे एक के साथ 6 जीरो लग जाएंगी। ये 1 के साथ 6 जीरो को मैं 10 की पावर 6 लिख सकता हूँ जी बिल्कुल। अभी 15625 जो है ना, ये 25 का स्क्वायर होता है। इसकी एक मैं आपको खास बात बता देता हूँ, ये 15625 बहुत बार यूज होगा नंबर, और ये दो तरह से यूज होता है। ये 25 का क्यूब भी होता है और ये 125 का स्क्वायर भी होता है, ठीक है। दोनों चीजें होता है ये, ठीक है। तो आप दोनों ही तरह में से कैसे भी देखोगे ना, अब 125 को 5 का स्क्वायर लिख दो, 5 के स्क्वायर का क्यूब आ गया 5 की पावर 6। अब 125 जो होता है वो 5 का क्यूब होता है, 5 के क्यूब का स्क्वायर कर दो तो ये हो जाता है अगेन 5 की पावर 3 2 6। तो ये 5 की पावर 6 है, 15625। तो ये 5 की पावर 6 हो गई, 5 की पावर 6, 10 की पावर 6, तो कंबाइंड लिखूंगा तो 5/10 की पावर 6। 5/10 मतलब 1/2, 1/2 की पावर 6, ठीक है। इस रूट का मैंने मतलब बता दिया आपको, इस रूट का मतलब होता है पावर 1/6। तो इस रूट के अंदर है 1/2 की पावर 6 ये वाली वैल्यू, और उसकी पावर है फर्दर 1/6, तो 6 इंटू 1/6 कट जाएगा, 1 रह जाएगा, तो 1/2 बन गया ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो 1444 ये 1/2 ऑफ 28 स्क्वायर बाय 7, ऑफ 28 स्क्वायर बाय 7, 28 स्क्वायर बाय 7 सॉल्व किया, काटा पीटा 56 आ गई वैल्यू, 1444, 56 कंप्लीटिंग नंबर्स है, जोड़ा 1500, आपका आंसर आ गया। इसी एंथुसियाज्म के साथ आपने सॉल्व किया चाहे नहीं किया, पर अभी आप करोगे, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से आंसर आना चाहिए।
अगेन मेरी डांट का किसी को बुरा लग रहा है तो बुरा मत मानो, क्योंकि सारे कोर्स यही चलने वाला है। ठीक है, मुझे हक बनता है, मैं डांटूंगा क्योंकि मुझे चिंता है तुम्हारे करियर की। ऐसे चलते रहोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, मुझे बदलाव चाहिए और मैं वो लेके रहूंगा। आपको स्क्वायर्स याद करने के लिए कहा गया था। ये किसका स्क्वायर है? 24 का स्क्वायर है। तो 24 के स्क्वायर का रूट करोगे, या 24 की पावर 24 का स्क्वायर का रूट करोगे, 576 का रूट करोगे तो 24 मिल जाएगा यहां से। ये क्या है? 14.28% जो आपने पढ़ा था परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये उसका डबल होता है। 14.28% का मतलब होता है 1/7। 1/7 का डबल क्या हो गया? 2/7। ठीक है, तो ये आ गया 2/7 और किसका? 735 का। ठीक है, इसको एक बार यहीं छोड़ते हैं। उसके बाद ये क्या आ गया? 40%। किसका? 2160 का। ठीक है, तो इसको मैं बेसिकली कह सकता हूं कि 216 का 4 गुना आ गया ये, क्योंकि जो परसेंटेज है उससे एक तो ये जीरो कट जाएगी और एक ये जीरो कट जाएगी, तो 216 का 4 गुना, बस इतना। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, आपका आंसर रेडी है। सबसे पहले 7 से काटा, 7 का यहाँ पे देखोगे 1 गुना और 7 का 5 गुना। 105 का डबल कितना होगा? 210। ये वैल्यू आ गई 24। और इधर 216 का 4 गुना करना है आपने, 864, 864। ठीक है, यही सब चीजें हैं। अब देखो कुछ चीजें अपने आप को अच्छे से कंप्लीट कर रही हैं, जैसे 800 और 200 होता है 1000। उसके बाद देखोगे 64 एंड 10 74, 64 एंड 10 74, 74 एंड 4 78। तो ये आ गया 1078। बहुत सिंपल सा सवाल, बहुत सीधा सा सवाल। ठीक है, अभी आपके मन में किसी के दिमाग में ये आ सकता है कि सर मैं 40% को 2/5 रख दूंगा। देखो उससे फायदा कम यहाँ पे कर सकते हो, पॉसिबिलिटी है, बट वही बात है, आप पहले इसको 5 से काटोगे, आपको 432 मिलेगा, फिर उसका डबल करोगे। बात वही है, 216 का 4 गुना कर लो जो विजिबल ही है। ठीक है, डायरेक्ट विजिबल है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है जब डायरेक्ट हो रहा है तो। ठीक है, एक बार दोबारा देखेंगे। ये रूट करेंगे 576 का, 576 24 का स्क्वायर होता है, तो रूट करोगे तो 24 आ जाएगा। ये 2/7 होता है क्योंकि ये 14.28% का डबल है, 2/7 ऑफ 735। ठीक है, और उसके बाद 40%, 40% यहाँ पे ये देखो, ये तो अप्रोक्सीमेशन हो गया ना, ये हट गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया, ये हट गया। परसेंटेज है, परसेंटेज से ये जीरो और ये जीरो चली गई। 216 का 4 टाइम्स 864 हो गई वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आपने काटा, 105 का डबल 210 आ गई वैल्यू। ठीक है, तो 24 है, 210 है, 864 है। ठीक है, ध्यान से सुनना, 800 और 200 ये हो गया 1000, और 64 एंड 10 74 एंड 4 78। 1078 इज योर आंसर। क्लास के 60% बच्चों ने भी नहीं किया सॉल्व इसको। एक्सपेक्ट कर सकता हूँ अगला सवाल का आंसर सबका आएगा, मोर देन 80% बच्चों का आएगा। लेट्स सी, एंड दिस इज योर क्वेश्चन। 1 minute is more than sufficient for this question. देखो ये तो सिंपल से स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर 441, ये 14 का स्क्वायर हो गया 196। ये घटाना है आपने, आप 200 घटा के 4 जोड़ दो। ठीक है,
इसमें से 200 घटाया 241 मिल गया आपको, 4 जोड़ दिया 245 आ गया। ठीक है, ये 245 आप राइट हैंड साइड ले गए, आपने घटा दिया 245 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। 55 और 24 मिलेगा आपको, 55 और 24 मिलेगा आपको, वो कितना होता है 79 होता है। क्या होता है बच्चों 79 होता है। और 79 आ चुका है आपके पास। इन दोनों से सम कितना मिलेगा, देखो राइट हैंड साइड आ गया 79। ठीक है, इन दोनों से सम कितना मिल रहा है 3634 बाय क्वेश्चन मार्क, यही तो सवाल है। अब आप देखो कि क्यों 3634, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली 322 बन जाएगा और ये 3312 बन जाएगा, इनका सम करोगे 3634 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, अब बारी आती है कैंसिल करने की। लगभग ये 80 के आसपास है, तो ये 80 का 4 गुना काटते हो लगभग तो 320 आता है, यहाँ पे उसी हिसाब से 316 आ जाएगा। और उसके बाद 6 गुना जा रहा है 46 आ रही है वैल्यू, 46 इज योर आंसर। खत्म। बड़े नंबर से काटने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कई बार हम कॉन्फिडेंस नहीं रखते उसको, यहाँ ऐसे ऐसे बैठ के डिवाइड करोगे पेपर में फिर नहीं होगा, अगर ऐसे बैठ के डिवीजन करोगे तो नहीं। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सवाल पूरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आपने देखा 21 का स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर याद है सबको 441 होता है, ये 14 का स्क्वायर 196 होता है। सब्ट्रैक्ट करना सिखाया हुआ है सबको। आप ऐसे करो 441 में से 200 सब्ट्रैक्ट कर दो, 241 आ जाएगा, पर आपने 4 ज्यादा सब्ट्रैक्ट कर दिया, 4 ज्यादा सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वो जोड़ दो इसके अंदर, तो 245 आ जाएगी वैल्यू। बढ़िया। उसके बाद 3312 एंड 322, 3312 एंड 322 इसका अप्रोक्सीमेशन आएगा, ये 0.14 है तो ये हट जाएगा, और ये 322 बन जाएगा अप्रोक्सीमेट होके। इनका सम किया तो 3632 बन गई वैल्यू। ठीक है, बाय क्वेश्चन मार्क है, और इधर 324 तो है ही। तो ये 245 में से 324 आपने, 324 में से 245 आपने घटाना है, तो ये 55 और यहाँ से 24, 55 और 24 का डिफरेंस है, यानी कि 79 का डिफरेंस है। तो एट द एंड आपके पास ये पहुंच गया 79। अब ये क्वेश्चन मार्क को ले जाओ राइट हैंड साइड में, 79 को ले आओ इधर, इसको सॉल्व करना है, अंदाजन सॉल्व कर लो। 79 का 4 टाइम्स तो कट ही रहा है, उसके बाद कितनी बार कटेगा, यूनिट डिजिट से भी देखोगे तो 6 बार कटेगा। ठीक है, तो इस तरीके से 46 इज योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम, हाँ 46 ही है, 46 आपका आंसर आ गया। अगला सवाल एक बहुत ही बेहतरीन सवाल, ज्यादा से ज्यादा बच्चों से होने की उम्मीद चाहूंगा मैं इस सवाल की, जल्दी से करेंगे। इनके फ्रैक्शंस बना लो, बाकी तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, ये 326.66% है, इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप बच्चों, ऐसा भी लिखा जा सकता है इसको, और इसके अलावा इसको ऐसा भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये दोनों एक ही बातें हैं। ठीक है, ये एक ही बातें हैं। ये क्या होता है 300% में 26.66% जोड़ा होता है, और वो क्या होता है 300% है तो 3 हो गया, वो 100% की फ्रैक्शन 1 तो 300% की फ्रैक्शन 3। 26.66% जो होता है ना 13.33% का डबल होता है, और 13.33% 6.66 का डबल होता है। तो मैं इसको बेसिकली कह सकता हूँ कि ये 6.66% का 4 गुना है। ठीक है, ऐसे बोल सकता हूँ। 6.66% क्या होता है 1/15, 6.66 की फ्रैक्शन होती है 1/15, तो ये क्या बन गया 3 + 4/15 बन गया।
तो क्या मिलेगा इससे? 15 3 जा 45, 45 प्लस 4 हो गया 49, 49/15। बढ़िया, 49/15 हो गया ये। तो हमारे पास क्या निकल के आया? 49/15 ऑफ 75। अब इसको देखोगे, इसको लिखने के अपना ही अलग तरीका है। ये आप देखोगे तो कितना कम है? 14 2/7 कम है ना। 200% में से 14 2/7% कम है ये। नोटिस करो, देखो यही है 14.28% या 14 2/7%, एक ही बात हो गई। तो ये 2 होता है और ये 1/7 होता है। ठीक है, 14.28% 1/7, तो ये कितना हो जाएगा? 14। देखोगे ना, 14 माइनस 1/7 यानी कि 13/7 हो जाएगा ये। ठीक है, 13/7 हो जाएगा ये। 13/7 ऑफ 112। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, अच्छे से। तो यहाँ पे कैंसिल किया 16 बार कटेगा, यहाँ कैंसिल किया 3 बार कटेगा, तो ये आ जाएगी वैल्यू 147। ये 13 गुना 16 करोगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू? 160 प्लस 48 यानी कि 208। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू और ये आपका आंसर आ जाएगा। और ये तो कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है ऑप्शन में, तो सारे यूनिट 3 है पर यूनिट डिजिट तो 15 आएगा। कोई गड़बड़ हुई क्या? 45 प्लस 4 39/15 और 200 माइनस 2 माइनस 1/7 13/7 160 और 48। नहीं, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगी वैल्यू? 340 प्लस 15 355 आ जाएगी वैल्यू, 355। ठीक है, ये किस किस की आ गई? नन ऑफ दीज। सर 6 होगा। अरे 6 कहाँ पे? अरे 15 का 5 गुना होगा ना, 3 गुना क्यों होगा? अरे अरे, 25 थोड़ी था। ओहो, मैंने बाय मिस्टेक 25 रीड कर लिया उसको। ठीक है, तो ये आ जाएगा 50 का 5 टाइम्स। 50 का 5 टाइम्स आप इसको लोगे 250 आएगा। 250 में से 5 कम 245, 245 आएगी वैल्यू। और जब 245 आएगी वैल्यू तो 45 और 8 होता है 53 एंड 400 453 453 आएगा। ठीक है, ऐसे होगा। चलो दोबारा से करते हैं एक बार, फटाफट से देखो। ये 326.66% है, 326.66% है। और इसको मैं 300% प्लस 26.66% लिख सकता हूँ। सारा गेम इसमें फ्रैक्शंस का था। फ्रैक्शंस को कितना अच्छे से आप हैंडल करते हो। 300% 3 ले लिया आपने, 26.66% कितना हो जाएगा? 26.66%, 6.66% का 4 गुना, मतलब 1/15 का 4 गुना, मतलब 4/15। तो ये आ जाएगा 45 प्लस 4/45, तो ये आ जाएगा 49/15, 49/15 ऑफ 75। ये 200% में से 14 2/7% कम है, यानी कि 200% मतलब 2 में से 1/7 कम है, तो ये 13/7 है। 13/7 टाइम्स ऑफ 112। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का हो गया। ठीक है, तो 5 बना गया 200 और 45 245। 16 का 13 गुना 160 प्लस 48 यानी कि 208। तो 200 200 400 45 और 8 53, तो ये 453 453 इज योर आंसर, बी ऑप्शन। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन करेंगे, पुराना जो दिया हुआ सवाल था और अभी तक का दिया हुआ क्वेश्चन में से सबसे क्लासिक क्वेश्चन है ये वाला। और आई थिंक कई किया होगा काफी सारे बच्चों ने, पर देखते हैं कितने बच्चों ने सही तरीके से किया। गो फॉर इट।
देखो इसमें माइनर सा अप्रोक्सीमेशन ऑपरेट करेगा। इसमें देखोगे ना 285% हो जाएगा, ये 285 हो जाएगा, सॉरी ये 100 तो है ही नीचे, ये 341 को अप्रोक्सीमेटली हम 340 लिख देंगे, ठीक है, और बाय 100 तो है ही। इसके साथ ही यहाँ पे हो जाएगा 337.5 इंटू 256 बाय 100। ये जो बाय 100 है ना, ये आप इसके नीचे ले लोगे तो ये बन जाएगा 285%, ठीक है, 285% बन जाएगा ये, ठीक है, 285% ऑफ। वैसे ये बन जाएगा 37.5% ऑफ, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। तो 285%, चाहे इसको आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके कैंसिल कर लो, चाहे आप ये देख लो कि ये 300% माइनस 15% ही तो है, 340 का, तो 300% मतलब इसका 3 गुना, ठीक है, तो 1020 आ गई वैल्यू, माइनस इसका 15%, इसका 15% मतलब 34 प्लस 17 यानी कि 51, तो ये 969 बन जाएगी वैल्यू, जी बिल्कुल बन जाएगी। उसके बाद 37.5% मतलब 3/8, तो यहाँ पे 8 का 3 गुना, 8 का 2 गुना, और ये 96 बन जाएगी वैल्यू। तो इसमें 100 जोड़ के 4 घटा दो, 100 जोड़ के 4 घटाया तो 1065 पाया, 1065, बी ऑप्शन इज द आंसर, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया सवाल था ये, बहुत ही अच्छा सवाल था, ठीक है जी, समझे कि नहीं समझे? सर ये आवाज वाली दिक्कत कैसे आ रही है आज बहुत सारे बच्चों को? आवाज वाली दिक्कत आ रही है बहुत सारे बच्चों को, है क्या कोई इशू? इज देयर एनी इशू? तो वॉइस ब्रेक हो रही है यार, सब कुछ तो वही है यार, चीजें तो, माइक, यार ये पुराने वाला माइक तो नहीं रख दिया इन्होंने यहाँ पे? पुराने वाले माइक वाला इशू लग रहा है मेरे को तो ये। हेलो हेलो, रुको एक बार मैं देखता हूँ मेरे दूसरे वाला माइक कहाँ है, रुको रुको रुको। हाँ जी, अब ठीक आएगी ये बस। सर 17 का आंसर ना 1098 होगा, कैसी बात कर रहे हो? क्यों भाई? अच्छा 24 जोड़ना था ना यार, मैं क्या हो गया आज मुझे, जगह क्या चेंज हुई हमारी, तो गड़बड़े स्टार्ट हो गई बहुत ज्यादा। चलो भाई माफी चाहूंगा, क्योंकि ना अभी सुबह से ना मैं एक बार भी ना बैठा नहीं हूँ सीधा, एक तो होता है ना बिल्कुल फ्रेश माइंड से पर्सन आके क्लास ले, एकदम स्टूडियो शिफ्टिंग चल रही है ना, तो थोड़ा आप यार एडजस्ट कर लेना, और उम्मीद करता हूँ अंडरस्टैंडिंग रहोगे इस पॉइंट पे आप, क्योंकि जब हमारा ब्रेन कई जगह पे लगा हुआ होता है ना, तो एकदम थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी इशू आ जाता है। तो ये जो आज छोटी मोटी गलतियां हो रही है ना, मैं अभी आगे के सवालों में 100% ये कोशिश करूंगा कि कोई भी ऐसी सिली मिस्टेक मेरी तरफ से एटलीस्ट ना हो, ठीक है। थोड़ा सा ब्रेन कई जगह लगा हुआ है, एक्सक्यूज चाहे आप, कई बच्चों को लगता है सर एक्सक्यूज दे रहे हो, उसमें मुझे ऑब्वियसली ऐसी जगह पे तो नहीं हूं ना मैं कि मुझे एक्सक्यूज देना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा कई बार हो चुका होता है ऐसे कि भाई सुबह से भाग रहे हैं, इधर का काम उधर का काम, फिर आके क्लास ले रहे हैं। चलिए एक बार दोबारा से करते हैं और थोड़ा स्टेबिलिटी के साथ करते हैं। तो ये 24 है यहाँ पे, रूट किया तो ये देखोगे तो आप 2/7 है, 735 का, 5 से काटा 105 आया, 105 का डबल 210, 40%, 40%, ये जीरो से जीरो खत्म परसेंटेज की वजह से,
और ये 216 का 4 गुना 864 आ गई वैल्यू। तो 800 200 हो गया 1000, 1000 और ये हो गया 74 और 74 और ये 24 भी होगा साथ में, ठीक है। 74 और 24, ठीक है, ये 1098 बनाएगा आपका, ठीक है, 1098, ठीक है, ये बन जाएगा। इसके अलावा हम इस सवाल पे थे आई थिंक, और ये सवाल मैं रिपीट कर देता हूं एक बार, ध्यान से सुनिएगा। इसको अप्रोक्सीमेट किया 285 आ गया, 285, ये 100 आएगा नीचे, और 341 को हमने अप्रोक्सीमेट करके 340 लिख दिया, और इधर आ जाएगी वैल्यू 37.5 बाय 100, और इधर हमने कर दिया 256। देखो 1/100 जो होता है ना, 1/100 को हम परसेंटेज कंसिडर कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 285% ऑफ 340, ये बन जाएगा 37.5% ऑफ 256। 285% मतलब हम इसको ऐसा सोच सकते हैं ना कि ये 300% में से 15% कम है। देखो हमने ना लिखना नहीं होता, ये आपको लिख के दिखा रहा हूं मैं, क्योंकि आप सभी अभी सीख रहे हो। ये दिमाग में चलता है कि इसका 300% कितना होगा, इसका 3 गुना, 3 गुना कितना होगा 1020, उसका 15% कितना होगा भाई, इसका 10% है 34, और 5% क्या हो जाएगा 17, 17 प्लस 34 51 हो गया। 50 घटा दो, फिर एक और घटा दो, 969 आ गई वैल्यू। 37.5% क्या होता है, 3/8 होता है, 3/8 हो गया 256 का, तो ये 96 आ गई वैल्यू। तो 969 में 96 जोड़ना है आपने, 969 में 96 जोड़ना है, आप 100 जोड़ के 4 घटा दो, 100 जोड़ा 1069, 4 घटाया 1065, बी ऑप्शन इज द आंसर, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये सवाल थे, कुछ खास खास सवाल है, मैं अगली फाइल ऐड कर रहा हूँ और भी बेहतरीन सवालों के साथ, उसमें हम आगे बढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ही मजे में आप सॉल्व करना, सीखना कि कैसे कैसे किया जाता है। मैं जरा ऐड कर देता हूँ वो फाइल। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व करेंगे। 38% ऑफ 8200 माइनस 29 स्क्वायर इज इक्वल टू 63% ऑफ 4400 माइनस क्वेश्चन मार्क, जल्दी से बताएंगे। इसके लिए मैं आपको अगेन दूंगा मात्र मात्र 1 मिनट, जो कि बहुत ज्यादा है, पर आपकी एक्यूरेसी आपने रखनी है, एक्यूरेट रखना है अपने सवाल को। देखिए हर एक सेक्शन में अपना अपना अप्रोच है। इस सेक्शन में देखोगे सबसे पहले परसेंटेज के साथ डबल जीरो किल खत्म। 38 और 82 का क्रॉस मेथड लगा दें हम यहाँ पे, 38 एंड 82 का, तो 8 2 16, 6 यहाँ पे 1 कैरी, 3 2 6, 8 8 64, 8 8 64 एंड 3 2 6, तो ये 70 आ गया, 70 एंड 1 हो जाएगा 71, 1 यहाँ पे 7 कैरी, 3 8 24, 24 एंड 7 करोगे 31 आ जाएगा, तो ये 3116 आ गई वैल्यू आपके पास, 3116, ठीक है। तो यहां से क्या निकल के आया 3116, 29 का स्क्वायर 841 यहाँ पे आ जाएगा, बच गया 63% ऑफ 44। तो आप क्या करो, परसेंटेज से डबल जीरो किल, 63 का 4 टाइम्स करके 11 टाइम्स कर दो, 63 का 4 टाइम्स कितना होता है 252, उसका 11 टाइम्स कितना हो जाएगा 2 2 7 7 7 और 7 2772,
ये आ जाएगी वैल्यू, और माइनस का क्वेश्चन मार्क, यही सवाल है और तो कोई सवाल नहीं है। तो आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 3116 में से 841 भी घटाना है और 2772 भी घटाना है। ठीक है, ऐसा करके आपको माइनस नेगेटिव आंसर मिलेगा, और जो भी आएगा नेगेटिव माइनस का माइनस कट कर देना और सॉल्व कर लेना। ठीक है, इस तरीके से चलना है। तो आपने देखा भाई इन दोनों का सम क्या आएगा, इन दोनों का सम करना बहुत आसान है। दो देखो 700 800 1500, 1500 और इधर देखोगे तो 7 और 4 11 1600, 10 1613 आ रही है वैल्यू। ठीक है, सो यहाँ पे आपने इस हिसाब से ऐड किया, तो ऐड करने से ये चीज आपको मिल जाएगी। एक्स्ट्रा की बात कर रहा हूं मैं, 2000 से हट के। ठीक है, तो आपने यहाँ पे दो अलग अलग वैल्यूज को ऐड कर देना है। ठीक है, दो अलग अलग वैल्यूज को ऐड कर देना है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपको 1613 मिल जाएगा एक्स्ट्रा, 2000 से 1613 एक्स्ट्रा मतलब 3613 हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो 3613 एंड ये 3116, इनका डिफरेंस निकाल लेना है आपने, बात यहीं पे खत्म हो जाएगी, और जो डिफरेंस होगा वही आपका आंसर होगा। देखो 3613 में से 3113 घटा देते तो 500 मिल जाता, 3 एक्स्ट्रा घटा दिया है तो 513 में से 3 कम 497, माइनस का 497 आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में माइनस का क्वेश्चन मार्क, खत्म हो जाएगा। 497 विल बी आंसर, सी ऑप्शन विल बी आंसर, जो क्लास के 49% बच्चों का था। एक बार क्विक रिपीट कर दूंगा मैं, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया तरीके से। परसेंटेज है, परसेंटेज से डबल जीरो खत्म, 82 का मुझे 38 टाइम्स करना है, क्रॉस मेथड विल बी द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर दिस सेक्शन। ठीक है, तो 8 टू द 16, 1 यहाँ पे कैरी, 64 और 6 70, और एक ये वाला तो 1 आ जाएगा, 7 कैरी चला जाएगा, 3 8 24 and 7 3116। ठीक है, 3116 और ये आ गया 841। 63 परसेंटेज से डबल जीरो खत्म, 63 का 4 टाइम्स कितना आएगा, 240 प्लस 12 252, 252 का 11 गुना करना है तो 2 2, 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 2 7, तो 2772 यहां से आ गई वैल्यू। ठीक है, माइनस क्वेश्चन मार्क, एक चीज कर सकते हो आप, क्वेश्चन मार्क लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, बाकी सब राइट हैंड साइड ले आओ, तो 2772 प्लस 841, ठीक है, माइनस 3116। ठीक है, माइनस 3116। तो आप ऐसा कर सकते हो, 27 प्लस 800 कर देते, 2700 प्लस 800 3500, 3500 माइनस 3100 कर दो। ठीक है, इस तरीके से आप चल सकते हो, 400 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, उसके बाद 2700 800 3100 बच गया क्या, 70 40 माइनस 10 ये बच गया, तो ये 100 आ जाएगी वैल्यू, और उस हिसाब से दोबारा करोगे तो 8 2 और 1 माइनस 6 यानी कि माइनस का 3, तो ये 10 100 माइनस 3 यानी कि 97 आ जाएगी वैल्यू, 97 आ जाएगी। कैसे मर्जी खेल सकते हो, आपके हाथ में, सी ऑप्शन इज योर आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक बार सारे बच्चे एक साथ बताएंगे, सभी के सभी स्टूडेंट्स पूरी एनर्जी के साथ एक बार, हाउ इज द जोश, टेल मी फटाफट से, हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश? बूस्ट ही नहीं दिख रहा, एक एक बच्चे के 20-20 कमेंट एक साथ दिखने चाहिए हर एक बच्चे के, हाउ इज द जोश? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल फटाफट से, वो हीट फील होनी चाहिए मुझे क्लास में कि ये लोग कुछ करके जाएंगे आज।
चलिए जी देखते हैं, समझते हैं क्या चल रहा है इस सवाल के अंदर। सबसे पहले इस सेक्शन को देखते हैं। देखो 213.33%, सॉरी 213.66%। ठीक है, एक सेक्शन ये वाला है और एक सेक्शन है 189.66%। ये दो तरह के सेक्शंस हैं, ठीक है, जिसको कंसिडर करना है आपने। और इधर 724 का निकालना है, इधर 884 का निकालना है आपने। बहुत क्लोज है 724 884। इधर दिख रहा है कि डबल भी करना है, इधर करना है डबल में से थोड़ा कम, इसमें डबल में थोड़ा ज्यादा। ठीक है, डबल में थोड़ा कम, डबल में थोड़ा ज्यादा। ये डबल में कितना कम है आप इसको नोटिस करो तो। ये डबल में देखो 200% करके, फिर मुझे उसमें से क्या करना है, 10 1/3% कम करना है। ठीक है, 10 1/3% कम करना है। और उसके बाद आप देखोगे तो 10 1/3% तो चलो मैं देखो ऐसे भी बोल सकता हूं कि मुझे 200% में से 10% कम करना है और 1/3% कम करना है। ठीक है, 1/3%, बहुत छोटा सा वैल्यू होगी, कंसिडरेबली बहुत स्मॉल वैल्यू होगी। इधर देखोगे आप तो इधर मुझे क्या करना है, 200% में 13% जोड़ना है और 2/3% जोड़ना है। ठीक है, ये करना है मुझे। इसका 200% कितना होगा, 1448। इसका 10% कितना होगा, 72.4। और इसका 1/3% कितना होगा, इसका 1/3 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये यहाँ पे 3 का 2 गुना, 3 का 4 गुना और लगभग 3 का 1 गुना। ठीक है, लगभग ऐसा चल रहा है। ठीक है, 24 का 3 गुना 72, तो ये लगभग अप्रोक्सीमेटली 241 के आसपास आएगा, 1/3। और परसेंटेज निकालोगे तो 2.41% के आसपास आएगा। ठीक है, चलो ये वैल्यू आई। इधर देखोगे इसका 200% किया आपने तो आपको कितना मिल जाएगा भाई, 800 का डबल 1600, 160, 1760, 1760 प्लस आप देखोगे डबल 1768। ठीक है, ये आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, बहुत बढ़िया। 13% इसका अगेन कॉम्प्लिकेटेड, 2/3% इसका अगेन कॉम्प्लिकेटेड। क्या करना चाहिए इसके अंदर, कुछ बच्चों के आंसर आए थे। ठीक है, क्या करना चाहिए यहां तक तो चलो हम कुछ ना कुछ क्रैक कर लेंगे। बताओ क्या इसमें था बढ़िया चीज जो समझनी थी, किसी ने नोटिस किया। सर 13.33% है। नहीं भाई, 13 2/3 है, 13 1/3 नहीं है, 13 2/3 है। सर 10 क्यों सब्ट्रैक्ट किया, वो तो लिखा हुआ है, उसके लिखने का तरीका है वो तो। कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन लोगे इसके अंदर। सर आप विजिबल नहीं हो यार, आज बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही है। अच्छा, आवाज वाली दिक्कत तो सॉर्ट हो गई ना, आवाज वाली दिक्कत तो सॉर्ट हो गई ना। वो तो माइक का इशू था, माइक चेंज कर लिया मैंने। ठीक है, चलो अब इसके अंदर, चलो एक बार फिर भी मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, जिसको भी दिक्कत आ रही है एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने में काफी टाइम लग गया, माफी चाहूंगा। स्टक करने लगा है तो घूमता ही गया, उसके बाद अब जाके हुआ है। एक बार सभी लाइक बटन पे टैप करके बता दो सब अच्छे से विजिबल है क्लैरिटी के साथ। एक बार लाइक बटन पे टैप कर दो सब अच्छे एक साथ। ठीक है, अब पता है क्या है, मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन को जैसे बनाने का सोचा गया होगा ना, वैसे बनाया नहीं गया। आइडियली ऐसा ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले कराया हुआ है। ये क्वेश्चन पता है क्या होना चाहिए था, ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था। आइडियली ये क्वेश्चन होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि ना ऐसे क्वेश्चन में जो एग्जामिनर टाइप चेक करता है ना, वो ये चेक करता है इन दोनों का सम जो होता है ना, वो कंप्लीटिंग नंबर होता है। जैसे इन दोनों का सम अब अगर आप करोगे ना 400% मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये कंप्लीटिंग नंबर्स होते हैं, जिसमें से ना इसको अलग कर देते हैं, इसमें से 724 अलग कर देते होते हैं। 724 अलग करके बाकी जो बचता है, 160 बच गया, 160 अलग कर देते होते हैं। तो ये तो देखो 724 ये कॉमन आके 400% बना लेता है और 210 1/3% निकल जाता है इसका अलग से। ठीक है, तो वो ऐसा होता है क्वेश्चन। ठीक है, आइडियली ऐसा होता है। ऐसा ऐसा मैंने पहले आपको पिछली क्लास में भी कराया था, बट उसने अगर ऐसा दे भी दिया तो हम कौन सा घबराते हैं, हम क्रैक कर देंगे इस क्वेश्चन को, जैसा भी है वैसा कर देंगे। सबसे पहली बात, मैं इसको सोच के चलूंगा कि ये 200 माइनस 10 1/3% है। इसको सोच के चलूंगा ये 200% प्लस 13 2/3% है। ठीक है, ये सोच लो। उसने गलती की है क्वेश्चन बनाने में, मुझे पता है, लेंदी कर दिया, ओवर लेंदी कर दिया, बट हम कौन से कम है, हम भी तो सॉल्व करके जाएंगे, सीख के ही जाएंगे। चाहे लेंदी हो भी गया तो क्या हुआ, सीखने को तो मिलेगा ना, बढ़िया बात।
तो अब एक बात बताओ, 200% इसका क्या होगा? इसका 200% होगा 1448, हो जाएगा इसका डबल। और इसका 200% क्या होगा? अभी निकाला था 1760 प्लस 8, 1768। ठीक है, ये दोनों बातें क्लियर हो गई हमको। देखो मैंने क्या किया, 800 का डबल किया 1600, 80 का डबल किया 160, 4 का डबल किया 8, तो ये 1768 आ गई ना वैल्यू, 1768। ठीक है, बढ़िया। अब आपके सामने है, आप 60 इसको दे दो, ये जो 60 है ये इनको ऐड करना है ना, तो 8 रहने दो बस, बाकी देखो ऐड करो कितना आराम से हो रहा है, 1500 और 1700, 3216 आ रही है वैल्यू, इतनी वैल्यू आ रही है। अब बाकी बच गई ये वाली वैल्यू, ये कितनी आएगी वैल्यू? देखो 31/3, 31/3%। ठीक है, अब बढ़िया बात बताऊं तो 1/3% इसका जो होगा ना बहुत नेग्लिजिबल होगा, बहुत छोटा नंबर होगा। 30/3%, 31/3% अगर आप इसका निकालोगे तो ये 31/300 टाइम्स ऑफ 724 निकलेगा। और इधर देखोगे तो ये कितना आएगा, 13 3 40, 39 प्लस 2 41, 41/3% इसका। ये जोड़ना है वो घटाना है, ठीक है, 884 का। ठीक है, अगेन मैं कहूंगा ऐसा आपके पेपर में नहीं आएगा, बट हाँ हम इसको एक सर्टेन लेवल तक सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो 3 से आपने कैंसिल किया इसको, 3 का 2 गुना, और ये 3 का 2 गुना 6, 3 का 9 गुना 27, 3 का 4 गुना 12, 3 का 6 गुना 18, और ये इतना आता जाएगा। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या आ गई वैल्यू, 295/100 इंटू 41, ये जोड़ना है, और ये वैल्यू आ गई लगभग इतनी। ठीक है, बहुत ही सही। 3 से आपने इसको काटा, नीचे 100 रहने दो, यहाँ भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी इस हिसाब से, 3 से काटोगे तो ये 241.66 के आसपास आ जाएगी, यानी कि 242 आ जाएगी वैल्यू। 33 आएगी, 241 कर दो फिर वैल्यू को आप। तो इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट, ठीक है, इसको हो गया सॉल्व। अब मैं आपको, रुको, ये इस तरीके से लगभग लगभग सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, जो जो क्वेश्चन ये बनना चाहिए था पर बना नहीं, वो क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, जो ये बनाना चाह रहे थे हमारे कंटेंट राइटर, पर इसमें कुछ ना कुछ ब्लंडर कर दिया जिस वजह से ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, वो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। रुको, मेरे पास होगा वो क्वेश्चन एक फाइल में, रुको, लेट मी ओपन, क्योंकि क्वेश्चन तो कराना ही है ना, टाइप्स तो कवर कराना ही है मुझे सारे। गिव मी सम सेकंड्स, मैं ऐड कर देता हूँ। मिल गई फाइल, मिल गई है। हाँ जी, ये देखो, ये क्वेश्चन है। अब आप ये करके दिखाओ जरा, अब आपको समझ आएगा कि टेक्निक्स वाले क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कुछ ना कुछ अच्छी चीज लगती है, ऐसा दिमाग लगता है, वैसे वाले सवाल आते हैं पेपर में। लेंदी ओवर कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आपको पेपर में नहीं देखने को मिलेंगे, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीखने आए हैं हम, हर तरह का टाइप सीख के जाएंगे। और ये क्वेश्चन है आइडियली जो होना चाहिए था, इस टाइप का क्वेश्चन होना चाहिए था आइडियली। चलो क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे पहले, सबसे पहले सभी के सभी स्टूडेंट्स, इसके ऑप्शंस और दे देता हूं मैं आपको। इसके ऑप्शंस हैं ये, देखो देखो, इसको देखो, हमने क्या किया, हमें दिख रहा है एक चीज बहुत क्लियरली दिख रही है कि इसका और इसका जो सम है वो 400% है। ठीक है, हमें दिखाई दे रहा है कि इन दोनों का जो सम करोगे आप, 208 1/3% और 191 2/3%, इन दोनों का सम 400% है। तो हम अगर इनको ऐड करें तो बात बन जाएगी, बहुत अच्छा सा सिंपल सा हो जाएगा क्वेश्चन। पर ऐड करने के लिए इन सबकी बेस वैल्यू सेम होनी चाहिए, यहाँ बेस वैल्यू 424 है, यहाँ बेस वैल्यू 532 है, तो ऐसे कैसे चलेगा? तो हमने क्या किया, इस 532 में से 424 अलग किया, 424 अलग किया, तो बच कितना गया, 108 बच गया। तो बेसिकली मैंने 532 को लिखा 424 प्लस 108। क्या लिखा 532 को? 424 प्लस 108 लिख लिया। 424 प्लस 108, 532 को मैंने ऐसे लिख दिया। जैसे ही मैंने ऐसे लिखा तो ये मुझे क्या मिल गया, 191 2/3% ऑफ 424 प्लस 208 1/3% ऑफ 424
ये आ गया ना यहाँ से, दिस परसेंटेज ऑफ 424 प्लस दिस परसेंटेज ऑफ 108 प्लस 208 1/3 परसेंटेज ऑफ 108। तो ये तीन चीजें आ गई हमारे पास। ये तीन चीजें आई तो देखो इधर से और इधर से 424 कॉमन आ जाएगा, और दिस परसेंटेज प्लस दिस परसेंटेज जोड़ा तो बन गया 400 परसेंटेज, 400 परसेंटेज ऑफ 424। 208 1/3 परसेंटेज, देखो इसका 200 परसेंटेज होगा 216, ठीक है। और 8 1/3 परसेंटेज मतलब 1/12, और 108 का 1/12 कितना होगा 9, तो 216 प्लस 9 कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, 225 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। और 400 परसेंटेज 424 का मतलब इसका 4 गुना, 400 का 4 गुना 1600, 24 का 4 गुना 96, तो 1696 प्लस 225। सो दिस विल बी योर आंसर 1921, 1921 सी ऑप्शन। बहुत प्यारा सवाल, ऐसा सा सवाल पिछली क्लास में भी एक करा चुका हूं मैं आप सभी को, तो इस पर ज्यादा रुकेंगे नहीं। और वैसे को तोड़ा हमने, तोड़ने का रीजन ये था ताकि कॉमन ले सकें, कॉमन ले सकें, और उसके बाद बड़े आराम से 400% हो गया। मतलब पिछले सवाल को इस ऑब्जेक्टिव से बनाया जाना चाहिए था, पर ये नहीं बनाया गया, तो कोई बात नहीं, हमने और दे दिया आपको ऐसा सवाल। चलो जी अगला सवाल बहुत ही रोमांचक इंडिसेस का सवाल है। इंडिसेस का कॉन्सेप्ट पहले बताऊंगा मैं, सर्ज एंड इंडिसेस का जो कॉन्सेप्ट होता है, पावर्स का जो कॉन्सेप्ट होता है बताऊंगा मैं, एक बार पहले आप अपनी कोशिश करो सॉल्व करने की, फिर मैं बताता हूं आपको। देखो थोड़ा सा इंडिसेस को समझते हैं क्या होता है। देखो क्या रहता है, जब बेस वैल्यू सेम होती है ना, देखो मान लो x है, मान लो बेस x की पावर a है और x की पावर b है, जब आप इनको मल्टीप्लाई कर देते हो ना, इनके बीच में रिलेशन क्या है देख रहे हो, बेस सेम है, बेस सेम है, देखो x और x बेस सेम है, पावर्स अलग अलग है, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो यहां पे क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाती हैं, x की पावर हो जाती है a प्लस बी, ठीक है। क्या पावर हो जाती है a प्लस बी, इसका एग्जांपल दूं आपको मैं, जैसे मान लो 7 का स्क्वायर है, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 7 की पावर 5 से, तो देखो बेस सेम है, पावर अलग अलग है, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो 7 की पावर हो जाती है 2 + 5, यानी कि 7 की पावर 7 हो जाती है। या फिर एक और एग्जांपल अगर मैं इसी में आपको दूं कि मान लो 13 की पावर 9 है, और ऐसे ही 13 की पावर 11 है, तो इधर क्या है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो 13 की पावर हो जाएगी 9 + 11, यानी कि 13 की पावर हो जाएगी 20। समझ गए, ऐसे चलता है। एक और अगर आपका सवाल ऐसे देखो, मान लो 21 की पावर आपके पास 5 है, और उसमें मल्टीप्लाई की हुई है 21 की पावर 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 21 की पावर 5 + 3 हो जाएगी, यानी कि 21 की पावर 8 हो जाएगी, ठीक है। वहीं पे अगर आप एक चीज और नोटिस करो कि मान लो कोई आपको ऐसा बोल देता है कि 19 की पावर 7 है, और उसमें आपको 18 की पावर 6 जोड़नी है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि बेस सेम नहीं है, बेस अलग अलग है इस बार, ठीक है। सो यू कांट ऐड पावर्स डायरेक्टली, ठीक है, बेस अलग अलग है इस वजह से, ठीक है। तो ये आपका पहला रूल, पहली स्टेटमेंट, पहला इंपॉर्टेंट जो रूल था इंडिसेस का वो ये था, ठीक है। उसके बाद अगली चीज जो आपने समझनी है वो है कि मान लो पावर्स आपकी बेस सेम है, पावर्स अलग अलग है, बीच में डिवीजन का साइन है, तो इस बार पता क्या होगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, a - b हो जाएगी पावर, क्योंकि बीच में डिवीजन का साइन है।
जैसे कि मान लो आपको कोई बोलता है कि 8 की पावर 12 डिवाइडेड बाय 8 की पावर 3, इसको ऐसे भी लिख सकता है वो कि 8 की पावर 12 बाय 8 की पावर 3, ऐसा दोनों तरह से लिख सकता है वो। तो इन दोनों ही केसेस में क्या हो जाएगा, 8 की पावर में जो हो जाएगी 12 माइनस 3 हो जाएगी, यानी कि 8 की पावर जो हो जाएगी वो 9 हो जाएगी। समझ रहे हो? तो ये बहुत जरूरी चीज है जो आपने समझ के चलनी है। मान लो कोई आपको बोलता है 11 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 11 की पावर 2 है, या फिर उसको वो ऐसे लिख के देता है कि 11 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 11 स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 11 की पावर 5 माइनस 2, 11 की पावर बन जाएगी 3। ये भी ठीक है। 7 की पावर 9 आपको कोई दे डिवाइडेड बाय 7 की पावर 5 आपको कोई दे, इसको लिखने के दो तरीके हैं, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 7 की पावर 9 माइनस 5, यानी कि ये बन जाएगा 7 की पावर 4। क्या बन जाएगा, 7 रेज टू द पावर 4, 7 रेज टू द पावर 4, ऐसा बन जाएगा। तो ये अलग अलग सिचुएशंस हैं। नेगेटिव जब ये होती है पावर इस तरीके से, जब सब्ट्रैक्शन होती है तो ऐसे ऑपरेट होता है। एक और बहुत जरूरी चीज, आपको अगर कोई बोले कि x की पावर 7 है, 7 छोड़ो, या फिर आपको कोई बोले x की पावर p है, दूसरी तरफ आपको कोई बोले कि y है, y की पावर भी p है, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो आप इसको xy की पावर p भी लिख सकते हो, को कंबाइन भी कंसिडर कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे कि मान लो आपको कोई बोले कि 7 की पावर 12 को गुना कर रहा हूं मैं 3 की पावर 12 से, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि ये बेस पावर सेम है ना इन दोनों की, तो ये बीच में बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, 7 3 21 की पावर 12 हो जाती है। ठीक है, समझ गए? एक और देख लो, मान लो कहीं 14 की पावर 7 है और कहीं पे 2 की पावर 7 है, पावर सेम है, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो ये बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 28 की पावर 7 हो जाएगी, यहाँ पे 14 इंटू 2 की पावर 7 हो जाएगी। ठीक है, पर हाँ उसके लिए बहुत जरूरी कंडीशन है कि ये पावर सेम होनी चाहिए, पावर सेम होगी तभी आप इसको कंबाइन करके लिख सकते हो, मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। ठीक है, वैसे ही अगर इसको देखें कि 5 की पावर 12 है और 7 की पावर भी 12 है, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 5 इंटू 7 की पावर यानी कि 35 की पावर 12 हो जाएगी। कंबाइंड पावर आप तभी ले सकते हो जब सेम होंगी कंबाइंड पावर, बेस वैल्यूज को तभी मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्या ये तीनों बातें मेरे सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? बताओ। इसी का एक एग्जांपल, एक और छोटी सी चीज है तो ज्यादा बड़ी लंबी चौड़ी चीज नहीं है, पर सिंपल चीज है कि अगर आपको कोई x की पावर p देता है और फर्दर उसकी पावर q हो जाती है, तो आप उस पावर को मल्टीप्लाई करके x की पावर p इंटू क्यू लिख सकते हो। ठीक है, कोई आपको y की पावर दे दे m और उसकी फर्दर पावर हो जाए n, तो आप उसको y की पावर m इंटू n लिख सकते हो। ठीक है, या फिर कोई आपको बोले कि z की पावर m है, उसकी पावर n है, उसकी पावर p है, उसकी पावर q है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि z की पावर जो हो जाएगी ना वो m इंटू n इंटू p इंटू क्यू हो जाएगी। ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ बच्चों को पता होती हैं, कुछ को नहीं पता होती, तो मैंने कंपाइल कर दी। तो अब आते हैं हम इंडिसेस के सवालों पे। ठीक है, सवाल देखना, ध्यान से समझना। ये क्या है, 11 की पावर है 3.7। ठीक है, ये अपना अलग है। ये 121 है, 121 क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है, तो 11 के स्क्वायर की पावर कितनी है, 3.1 है। ठीक है, बढ़िया। ये क्या होता है, 143, 143 11 गुना 13 होता है, चलो उसको 143 ही रहने देते हैं अभी। तो ये हो गई पावर 2.6। ठीक है, और इधर देखोगे तो 169 है, 169 क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है, 13 के स्क्वायर की पावर 4.95 है। ये सब चीजें बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से क्लियर। ये 11 का स्क्वायर है बच्चों, 11 के स्क्वायर की पावर 3.1, तो 11 की पावर हो गई 2 इंटू 3.1, 2 इंटू 3.1 यानी कि 6.2 हो गई पावर, 6.2 हो गई पावर, बहुत बढ़िया। अब देखोगे इन दोनों को, देखो सिर्फ इन दोनों को, 11 इंटू 11 मल्टीप्लीकेशन का साइन है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर ऐड हो जाएंगी। 11 की पावर क्या हो जाएगी, 3.7 प्लस 6.2 यानी कि 9.9 हो जाएगी पावर। क्या पावर हो जाएगी, 9.9। यहाँ पे देखोगे, देखो 13 का स्क्वायर है और उसकी पावर 4.95 है, तो 2 इंटू 4.95 यानी कि यहाँ पे भी पावर क्या हो जाएगी, 9.9 हो जाएगी। क्या हो जाएगी पावर, 9.9, और सेम होनी जरूरी थी,
अगर ये सेम नहीं होती तो हम इनको मल्टीप्लाई करके एक साथ ना लिख पाते, और एक साथ ना लिख पाते तो फिर 143 की पावर में कैसे बदल पाते, क्योंकि राइट हैंड साइड तो 143 ही है। तो सेम होना जरूरी है तभी मल्टीप्लाई होगी। समझ रहे हो मेरी बात को? सेम होना जरूरी है तभी मल्टीप्लाई होगी। तो यहां पे ये 13 की पावर 9.9 जो है वो यहां पे आ गया। इसके साथ ही 143 की पावर 2.6 इज इक्वल टू 143 की पावर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ये देखो 11 की पावर भी 9.9, 13 की पावर भी 9.9, दोनों की पावर सेम है, तो 11 गुना 13 यानी कि 143 की पावर भी 9.9 में लिख सकता हूं, और इधर भी 143 की पावर 2.6। ठीक है, बढ़िया। तो ये क्या बन जाएगा, अगेन बेस सेम, पावर अलग अलग, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन। तो 143 की पावर 9.9 प्लस 2.6 यानी कि ये हो जाती है 10 प्लस 2.5 यानी कि 12.5 इज इक्वल टू 143 की पावर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क देखो, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 12.5। तो दोनों को कंपेयर करोगे, बेस सेम है, बीच में इक्वल का साइन है, तो पावर भी सेम होगी, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 12.5। तो ये इसका एक तरीका है। एक बार मैं ये तरीका रिपीट कर देता हूँ दोबारा से, फिर इसका एक और तरीका है वो भी आपके सामने रखूंगा। 11 की पावर है 3.7, ध्यान से सुनना, 11 की पावर है 3.7, ये 121 है जो कि 11 का स्क्वायर होता है। 11 का स्क्वायर, 11 के स्क्वायर की पावर 3.1, तो 11 के स्क्वायर की पावर 3.8 यानी कि 11 का पावर 2 और उसकी पावर 3.1, तो 3.1 गुना 2 3.1 इंटू 2 6.2 हो जाएगी पावर। ये तो 143 की पावर 2.6 है, इसको एज इट इज लिख लिया क्योंकि राइट साइड भी 143 है। और 169 की पावर 4.95, 169 होता है 13 का स्क्वायर, 13 के स्क्वायर की पावर 4.95 यानी कि 13 की पावर 2 इंटू 4.95 यानी कि 13 की पावर हो गई 9.9, ये आ गई। 11 की पावर कितनी हो जाएगी, देखो बेस सेम, पावर अलग अलग, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन, तो ये पावर जेड हो जाएंगी। 3.7 प्लस 6.2 9.9, तो इधर 11 की पावर 9.9, इधर 13 की पावर 9.9, 11 की पावर 9.9, 13 की पावर 9.9 और 143 की पावर 2.6, ये तीन चीजें हो गई। अब 11 की पावर भी 9.9, 13 की पावर भी 9.9, सेम पावर है तो हम मल्टीप्लाई करके कंबाइंड लिख सकते हैं उसको, 143 की पावर 9.9, इधर 143 की पावर 2.6, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन, फिर से पावर ऐड हो जाएंगी, 9.9 प्लस 2.6, तो 143 की पावर आ गई 12.5। राइट हैंड साइड देखोगे तो 143 की पावर क्वेश्चन मार्क, बीच में मल्टी इक्वल का साइन, तो इधर 143 इधर भी 143, तो पावर भी बराबर, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 12.5, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 12.5, डी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। तो ये इसका एक तरीका है, बहुत प्यारा तरीका, एक तरीका। बट आपने इसमें एक खास बात देखी, अगर राइट हैंड साइड में मैं लेके चलूं कि पावर एक्स है इस क्वेश्चन मार्क की जगह, तो 143 की पावर एक्स है, ये 143 की पावर जो एक्स हुई है ये कब हो पाई होगी, जब 13 की पावर भी एक्स होगी और 11 की पावर भी एक्स होगी, तभी हुई होगी। भाई जो 13 की पावर होगी वही 11 की पावर हुई होगी, सेम पावर हुई होगी, तभी तो हमने 11 और 13 का प्रोडक्ट करके पावर एक्स लिख दी। ये तभी पॉसिबल है जब 11 और 13 दोनों की पावर सेम होगी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो 11 की पावर है और जो 13 की पावर है वो सेम होनी जरूरी है, मैंडेटरी है, तभी मल्टीप्लाई करके 11 गुना 13 11 इंटू 13 की पावर एक्स लिख सकते हैं हम। मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो 13 की पावर आएगी, जो 13 की पावर आएगी, वही 11 की पावर आएगी, मैंडेटरी है ये। तो दोनों की चेक क्यों कर रहे हो फिर, जब दोनों की सेम ही आनी है तो किसी भी एक की चेक कर लो यार। मान लो मैं 13 13 की चेक कर लेता हूँ, 13 की चेक की, 13 के स्क्वायर की पावर 4.95, तो 13 की पावर कितनी होगी 4.95 का डबल यानी कि 9.9, और यहां से भी 13 की पावर निकलेगी 2.6, तो पावर आ गई 12.5। तो 13 की पावर 12.5 आई है तो 11 की पावर भी 12.5 होगी, 13 की पावर भी 12.5, 11 की पावर भी 12.5, तो 13 गुना 11 यानी कि 143 की पावर भी 12.5, तो आंसर भी 12.5, बात खत्म। समझ गए, गेटिंग द पॉइंट और नॉट? लास्ट वाली बात जो मैंने बोली है मैं दोबारा बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि बच्चों ऐसा करो, तुम इस क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स मानो, 143 की पावर एक्स। बच्चों 143 की पावर एक्स तब हुई होगी जब 11 की पावर भी एक्स होगी और 13 की पावर भी एक्स होगी, और उनको मल्टीप्लाई कर दिया होगा और 143 की पावर एक्स बन गई होगी। मतलब जो पावर 11 की आएगी वही पावर 13 की आनी मैंडेटरी है, जरूरी है, तभी मल्टीप्लाई हो पाएगा। मतलब लेफ्ट साइड जो भी नंबर्स हैं उसमें जो 11 की पावर निकल के आएगी और जो 13 की पावर निकल के आएगी वो दोनों बराबर निकलेंगी, तभी मल्टीप्लाई होकर उसको 11 गुना 13 की पावर हम बना पाएंगे।
तो जब दोनों की पावर आनी ही सेम है तो दोनों की चेक क्यों कर रहे हो, एक किसी एक की चेक कर लो। तो मैंने मान लो 13 की चेक की, 13 की चेक की, तो ये 13 के स्क्वायर की पावर 4.95 है। तो 13 की पावर कितनी होगी, 2 इंटू 4.95 यानी कि 9.9। इधर से भी 13 की पावर निकलेगी क्योंकि 11 की पावर भी 2.6 निकलेगी, 13 की पावर भी 2.6 निकलेगी। तो हमको तो 13 से मतलब है, तो 13 की ले ली हमने। तो इधर से 13 की पावर आई 2.6, इधर 13 की पावर आई 9.9, तो 13 की टोटल पावर कितनी आ गई, 9.9 एंड 2.6 यानी कि 12.5। तो कुल मिला के 13 की पावर निकल के आई है 12.5। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमें मिला 12.5, राइट हैंड साइड से मिला हमें 12, तो राइट हैंड साइड में भी होना चाहिए 12.5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पावर 12.5। ये तरीका होना चाहिए इस सवाल को करने का। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करके दिखाओ, जल्दी से करके दिखाना है, गलती करनी नहीं है, बहुत सिंपल सा लग रहा है सवाल ये तो, टूट पड़ो सामने इसके फटाफट से। थोड़ा सा बचते बचाते करना, डेसिमल से गलती कम से कम हो, इसका ध्यान रखना। देखो इस सेक्शन को सॉल्व करने के ना दो तरीके हैं, या तो वही तरीका लगाओ 68 को 24 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, गलत नहीं है वो भी। एक और तरीका भी है कि 68% ऑफ 2400 को हम लिख सकते हैं, देखो 24% ऑफ 6800। अब इसका 25% निकालना तो बड़ा आसान है, 1700 आएगा, 1/4 इसका। 25% में से 1% सब्ट्रैक्ट कर दो, 68 सब्ट्रैक्ट कर दो, 1632 आ जाएगी वैल्यू। मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, मैं मना नहीं कर रहा, वो भी ठीक है अपनी जगह पे, कि 8 का 4 गुना 32 आता, 3 यहाँ पे 24 16 40 3 43 आता, 4 2 12 4 16 आता। तो ये भी गलत नहीं है, दोनों ठीक है अपनी जगह पे, मैंने दोनों टेक्निक बताई है। 24% को मैं 25% माइनस 1% भी लिख सकता था, ठीक है। 25% 1/4 इसका 1700 हो जाएगा, 1% इसका 68 हो जाएगा, 1700 में से 68 68 जाएगा तो मुझे 1632 मिल जाएगा। तो दोनों अपनी जगह ठीक है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट भी और नॉर्मली वाला ये जो परसेंटेज वाला अप्रोच था ये भी। बात आई 26% निकालने की, इसका 26% मतलब 13/50, किसका, 65 का, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे कैंसिल करेंगे, 5 से कैंसिल किया 10 आया, 5 से कैंसिल किया तो आपको मिला 13, 13 का 13 गुना मतलब 169, 169 बाई 10 मतलब 16.9। 23 का 15 गुना करना तो बहुत आसान है, 15 का 2 गुना 30, 300 प्लस 45 345, ठीक है। तो ये सब आपके सामने है, बहुत ही सीधा सा, ठीक है। ध्यान से समझते जाओ, सीखते जाओ, बहुत ही ध्यान से, ठीक है। अब आप सभी जानते हो कि 32 और 16, 0.9 को मत देखो, 0.9 तो हर जगह ही है। 32 और 16 कितना होता है, 48 होता है। 48 में से 45 गया, 3 बच गया, ठीक है। तो 0.9 भी है तो 3.9 बच गया। उसके अलावा 1600 में से 300 गया, आपको क्या मिल जाएगा, 1600 में से 300 गया तो 1300 मिल जाएगा। तो 1303.9 आपका आंसर आएगा, सी ऑप्शन आपका आंसर आएगा। टेक्निक मायने रखती है कि आप सवाल को देखते किस नजरिए से हो, समझ गए। बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो प्रोडक्ट भी ना आपको दिमाग में करना है, इसको दिमाग में सोच के चलना है। 20+3 तो 15 का 2 गुना 30, तो 300 प्लस 45 345। ऐसे देखोगे सवाल जल्दी बनेगा, कॉन्फिडेंट रह के बनाओगे। एक बार ये देखो, इसको मल्टीप्लाई किया 68 24 1600
32 आ गया। 26% क्या होता है, 26/100 यानी कि 13/50 इंटू 65। 5 से काटा 13/10। 13 का स्क्वायर बाय 10 यानी कि 16.9। ये आ गया 300 प्लस 45 345। 1600 में से 300 गया, 1300 बच गया। 32 प्लस 16 होता है 48। 48 माइनस 15 आ गया 3.9 तो है ही, तो 3.9, तो 1303.9 आ गई वैल्यू। 1303.9। ठीक है, चलो जी आगे मूव करते हुए अगले सवाल पे, रुकना नहीं है, फटाफट करके दिखाओ। देखो जी, 25%, 25% ऑफ 6300 ये है हमारे पास। अब 25% ऑफ 6300 है, ये निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपने 1/4 करना है। 6000 का 1/4 होता है 1500। 300 का 1/4 होता है 75। तो ये 1575 यहां से आ गई वैल्यू, बिल्कुल आ गई। 47 का 3 टाइम्स होता है 141। 30 टाइम्स आ गया, 32 जा 60। ये जोड़ देंगे हम इसमें, ऐड कर देंगे हम इसमें। ठीक है, तो ये 135 आई वैल्यू, 135 और 1500 आ गया 1635। अब ये 1635 जो है, ये कितना प्रतिशत है, किसका कितना प्रतिशत है, 5450 का। ठीक बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप क्या करो, जितना कैंसिल होता है आप कैंसिल कर दो। ठीक है, जैसे आप इसको 5 से कैंसिल करोगे आप, तो आपको मिलेगा 1090। ठीक है, 5 से कैंसिल किया, 1090 आ गई वैल्यू। इसको 5 से कैंसिल करोगे तो 163, 320 और 7, 327 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो ये आ गई आपके पास वैल्यू। अब ये 327 जो है वो 1090 का कितना प्रतिशत है, ये आपने बता देना। ये तो बहुत आसान है, 109 का 3 गुना ही तो है। तो 30% आ गया, डी ऑप्शन आंसर आ गया। क्लास के कितने, 43%। इतने सारे बच्चे, ऐसे कैसे चलेगा। दोबारा देख लो एक बार। 25% मतलब 1/4। इसका 1/4 कितना, 6000 का 1/4 1500, 300 का 1/4 75, 1575। 47 से काटा, 30 बार काटा, 30 का डबल हो गया 60। ये आ गया 1635। इधर आ गया 5450। ठीक है, ये आपके सामने है, ये बताना है आपने। अब 5 से काटोगे 1090 आएगी वैल्यू, इसको 5 से काटोगे तो 327 आ जाएगी वैल्यू। 109 का 3 गुना होता है ये। तो इधर से 30% इज योर आंसर आ गया, 30% आपका आंसर आ गया, डी ऑप्शन। बस और कुछ भी नहीं। पहचान सकते हो कि 545 का 3 गुना होता है 1635, तो और अच्छी बात है। अगेन एक बेहतरीन सवाल, ध्यान से करना, गलती नहीं होनी चाहिए। सिखाई हुई चीजें काम आएंगी।
तो देखो डायरेक्ट बेस मेथड लगना है यहाँ पे, जो आपको बेस मेथड पढ़ाया था वही लगाओ सीधा सीधा, और कुछ भी नहीं है। ये 200 से 8 ऊपर है, ये 200 से 24 ऊपर है, ठीक है। तो 208 में 24 जोड़ दो, चाहे 224 में 8 जोड़ दो, आएगी तो एक ही चीज 232, ठीक है। कितनी आएगी 232, ठीक है। पर 232 नहीं लिखना क्योंकि बेस डबल हो गया, तो उसका डबल लिखोगे 464, ठीक है। 464 और बाय डिफॉल्ट 20 लग जाएगी। अब 24 का 8 गुना कितना होता है 192, 192, वो आपने यहाँ लिख दिया, तो ये आपको मिल गया 46592, इधर से आ गई वैल्यू 46592। बात इन दोनों की जाए तो 116 104, ये 100 से 16 ऊपर है, ये 100 से 4 ऊपर है, चाहे इसमें 4 जोड़ दो चाहे इसमें 16 जोड़ दो, आपको मिलेगा 120, और बाय डिफॉल्ट 20, 16 का 4 गुना 64, तो ये 12064 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो बस बात खत्म सी हो गई है, और सवाल आपके ये आपके सामने है। 58656 इज योर आंसर, 58656, हाँ जी। आसान था, बेस मेथड पढ़ा हुआ है, डायरेक्ट लग रहा था बेस मेथड। अब ना आता होता बेस मेथड तो महाभारत था ये सवाल पूरा का पूरा, देखो पूरा युद्ध छिड़ जाता है यहाँ पे, अगर बेस मेथड ना आता होता। तो बेस मेथड आता है, डायरेक्ट लगा, खत्म हुआ, ठीक है सर। एक बच्चे का कहना है यूनिट डिजिट पे खेल लेंगे, यानी कि तुम पिछली क्लास में नहीं आए फिर से। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ एग्जामिनर इतना सयाना हो चुका है कि वो तुम्हें सवाल ऑप्शंस ये देगा, खेलो यूनिट डिजिट पे, तुम्हें ऑप्शन ये मिलेगा, फिर क्या करोगे, खुशी खुशी में माख, और फिर घर आओगे खुशी में कहोगे मम्मी गाजर का हलवा बना लो आज, आपका बेटा बन गया बैंकर बस, ठीक है, बनेगा बैंकर। ये तुमको लगता है क्या ये एक तरह से ये यूनिट डिजिट वगैरह अप्रोच कहीं से भी तुम्हें स्मार्ट लगते हैं क्या आज के इस समय 2022 के हिसाब से? उनको ऐसे लोग थोड़ी ना चाहिए बैंक में जो ऐसे किनारा पकड़ के निकल जाए साइड में से। उनको मजबूत लोग चाहिए यार, संभाल सकें जो। किसी का टैक्स कैलकुलेट करोगे वहां बैठ के तो कैलकुलेशन पे करोगे, अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो यूनिट डिजिट पे बैठ के कैलकुलेट करोगे क्या? वो पूछेगा भैया देखो मैं एफडी करा दूं पर इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, अब कैलकुलेटर आसपास है नहीं, तुम कह रहे हो देखो इंटरेस्ट जो बनेगा ना उसका यूनिट डिजिट 46 आएगा, पूरा नहीं बता पाऊंगा मैं यूनिट डिजिट पे पास हुआ हूं, लास्ट के 2 डिजिट 46 आएंगे उसके। ऐसे लोगों को बैंक में बिठाना चाहेंगे क्या वो? नहीं। तो वो तुम्हें ऐसे क्वेश्चन क्यों देंगे जिसमें ऐसी चीज लग जाएगी? ये सिर्फ YouTube पे व्यूज पाने के तरीके हैं। मैं जानता हूं अभी नए नए हो, आप सीखोगे धीरे धीरे, ठीक है। सबसे पहले आप ये चीज सोच के चलो कि एग्जाम जो दे रहे हो उससे बनोगे क्या, और जब बनोगे तो क्या करना पड़ेगा, तो क्या उस लायक हो या उस ऑर्गेनाइजेशन में जाके तुम उसको डुबाने वाले हो। उसके लायक बन के जाओगे तो जल्दी जगह मिलेगी। और आपको लग रहा है ये खाना फुर्ती वाले अप्रोच लगाओगे, फिर आप मन मन में ही सिलेक्टेड रहोगे, एक्चुअल में नहीं, जो आजकल चल भी रहा है मेजोरिटी वाले स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। ये डिजिट सम यूनिट डिजिट, ठीक है, एक पॉइंट के लिए अच्छा है, कई बार मैं भी यूज करता हूं जब मुझे कोई बड़ा सारा नंबर है, मान लो ऐसा कोई नंबर है मुझे उसको 39 से काटना होता है, तो मैं काटते हुए कई बार देखता हूं कि 39 का ठीक है 5 टाइम्स यूनिट डिजिट, इसको यूनिट डिजिट की तरह ऑपरेट करके मैं भी लेता हूं। पर वो एक स्मार्ट तरीका है उसको लगाने का, ना कि ऑप्शन में तुक्के मारने का तरीका आप लगा रहे हो उसमें, नहीं वो गलत है। अब ये सवाल है दिखने में बहुत इजी है, बट जिसने गलत अप्रोच लगाया उसके लिए लेंदी बहुत है, ध्यान से करना। देखते ही आ रहा है आंसर, बहुत बढ़िया। इसमें क्या चीज करने वाली थी, यहीं पे सॉल्व हो रहा है 20% इसका, इसका 10% आएगा 22.5, उसका डबल करना है 441। लिटरली इस लेवल के क्वेश्चन भी आए हुए हैं और आते हैं तुम्हारे पीओ प्रीलिम पेपर में, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। एक बच्चा जिसने एक डिसेंट पढ़ाई की हुई है वो इसको बिना पेन चलाए कैलकुलेट कर सकता है कि 4 का 7 गुना 28 का 11 गुना 308, ठीक है।
और 1 का 7 टाइम्स तो 7 होता है, तो 3087। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? 440 को 7 में। एक बात बताओ, ये चीज कर लेते हो ना दिमाग में? अब 11 से मल्टीप्लाई, ये 11 से जो मल्टीप्लीकेशन करने का तरीका तुम्हें सिखाया है ना, वो मल्टीप्लीकेशन सिर्फ 11 में काम नहीं करेगा, वो मल्टीप्लीकेशन काम करेगा 11 के हर मल्टीपल पे भी। जैसे अब कहीं पे भी तुम्हें 44 से मल्टीप्लाई करना है, तो दिमाग में 7 का 4 गुना 28 का 11 गुना 308 करोगे। समझ रहे हो? गेटिंग द पॉइंट? तो हर 11 के मल्टीपल पे भी वो ऑपरेट करेगा, और जब वो हर 11 के मल्टीपल पे ऑपरेट करेगा तो कितना तेज हो जाओगे तुम। प्रैक्टिस करो इस चीज की अपने आप को। अब पता क्या है, मैंने तुमको कुछ कुछ चीजें सिखा दी हैं, तो चीजें बता दी हैं, अब उसको तुमने नेक्स्ट लेवल पे, पर्सनल लेवल पे लेके जाना है कि मैं इस चीज की इतनी प्रैक्टिस कर लूं, इतनी प्रैक्टिस कर लूं कि मैं दिमाग में कर सकूं। क्योंकि जितना मैंने बताया सिर्फ उतने से, क्योंकि देखो मैंने बताया तो उसमें आप प्रो तो नहीं होगे ना, प्रो कैसे होना है मैंने वो बताया। समझ रहे हो? मैंने आपको बताया कि ये चीज ऐसे ऐसे की जाती है, करोगे तो प्रो होगे। अब मैंने बताया तो यहाँ पे प्रेजेंट 5 से 6 हजार बच्चों को, इस समय 5 से 6 हजार बच्चे ये सेशन देख रहे हैं, बताया तो मैंने सबको है, पर क्या सब प्रो हो पाएंगे? नहीं, क्योंकि मैंने बताया है कैसे होते हैं। अभी वो उनमें से कुछ 20-30% बच्चे ही होंगे जो उसको रेगुलर बेसिस पे करेंगे। अब आप उन 20-30% बच्चों में आना चाहते हो तो रेगुलर बेसिस पे करो और प्रो बन जाओ। गेटिंग इट और नॉट? 45%, 15%, 120% और 7000 कुछ भी नहीं है ये, इसके फ्रैक्शन में तोड़ दो सबको। 45% 5% का 9 टाइम्स है, तो ये 1/20 का 9 टाइम्स मतलब 9/20 है। 15% क्या होता है? 5% का 3 गुना होता है, मतलब 3/20 है। 120% क्या होता है? 120/100 यानी कि 6/5 है। ठीक है, तो ये सब है आपके सामने। ये किसका निकालना है आपने? 7000 का निकालना है। तो बात खत्म होगी। सवाल तो बहुत इजी है। कैसे? 20 का 5 गुना 100, 100 से 2 जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो खत्म, 2 से यहाँ पे 3 बार ये खत्म, तो ये बचा हुआ है हमारे पास। क्या आया? 9 आया, और ये आया 63। तो मुझे 63 का 9 टाइम्स करना है। क्या करना है? 63 का 9 टाइम्स करना है। तो 54 प्लस 27, 540 प्लस 27, 567, 81 का सीधा सीधा 63 का 9 टाइम्स कर दिया, 567। यहाँ पे फ्रैक्शंस में खेलना आना चाहिए आपको भाई, ये पता होना चाहिए कि ये 5% का 9 गुना है। ठीक है, तो ये 1/20 का 9 टाइम्स है, मतलब 9/20 है। 15% यानी कि ये 5% का 3 गुना है, मतलब 1/20 का 3 गुना है, मतलब ये 3/20 है। 120% यानी कि 20% का 6 गुना है, मतलब 20% का 6 गुना है, मतलब 1/5 का 6 गुना है, यानी कि ये 6/5 है। तो इन सबको एक साथ लेके चलना है, और ये सब जो निकालना है आपने 7000 के निकालने हैं। अब देखो 25 से 100 होता है, तो 100 से ये 2 जीरो खत्म, 1 जीरो इससे खत्म, 2 का 3 बार ये खत्म, तो ये 21 आ गया, ये 27 आ गया। 21 का 27 गुना करना है आपने। ये देखोगे तो ये 24 माइनस 3 है, ये 24 प्लस 3 है कि नहीं है? 24 माइनस 3, 24 प्लस 3, तो 24 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत ही नहीं है। खेलो, जिस जिस वैरायटी में, जिस लेवल पे खेलना चाहते हो खेलो सवाल के साथ। गेटिंग इट और नॉट? मेरे को आप एक ही सवाल 4 दिन 4 बार दोगे ना, अलग अलग दिन में चारों बार उसके अलग अलग और चारों ही बेहतरीन अप्रोच बता सकता हूं। ठीक है, तो इसके लिए हमेशा तैयार रहो, हर बार कुछ ना कुछ नया सीख के जाओगे। ठीक है सर, टेलीग्राम का लिंक दे दो, सब दे देंगे आपको, थोड़ा रुक जाओ, सारी चीजें मिलेंगी, क्लास के आखिर में होगा ये सब। ठीक है, अभी पहले क्वेश्चंस कर लें फटाफट से। कोई ब्रेक की उम्मीद रख रहा है तो इस सवाल के बाद मिलेगा, पहले जल्दी से करके दिखाओ ये क्वेश्चन। मैं बीच में किसी दिन ना 2 क्लासेस रखूंगा, ठीक है, मतलब इसी बैच की 2 क्लासेस रखूंगा, शाम के टाइम भी एक रखूंगा, क्योंकि हमारी कल क्लास नहीं हो पाई ना, तो मैं वो पूरा रिदम नहीं ब्रेक करना चाहता इस वीक का। तो मैं देखता हूँ, एक बार थोड़ा मैं फ्री हो जाऊं 1-2 दिन में, एक बार नए वर्क प्लेस पे शिफ्ट कर रहे हैं हम, और नए वर्क प्लेस पे शिफ्ट करेंगे तो आपको और नई नई वीडियोस और नई नई, मेरे पास कंटेंट पता है क्या, मेरे पास डायरी है इस टाइम पे, वो भी चली गई है शायद शिफ्टिंग के टाइम पे। मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखता रहता हूँ। अब आपने पोस्ट में तो देखा ही है कि मैं लिख देता हूँ, कई बार बैठा हूँ कुछ भी आया मैंने पोस्ट लिख दिया कम्युनिटी टैब में, या फिर टेलीग्राम चैनल में, या फिर फेसबुक इंस्टाग्राम, कहीं ना कहीं डाल देता हूँ। तो
उसके अलावा ना मैं आपके लिए वीडियोस के लिए मैं ना पॉइंटर्स लिखता रहता हूँ यार, ये चीजें बतानी है। अब 2022 के लिए भी मैंने कम से कम 15-20 ऐसे ऐसे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। अब वो आर्टिकल्स ना रिटर्न वाले आर्टिकल्स नहीं है जिसको लिख के समझाया जा सकता है, उनको वीडियो बना के ही समझाया जा सकता है। पर वही बात है कि हेक्टिक कितना हो जाता है शेड्यूल, और प्लेस का भी इशू होता है। मेन बात है प्लेस का भी इशू था, पहले बहुत छोटा सा एक वर्क प्लेस था, अब थोड़े से बेटर वर्क प्लेस की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो वो सारी की सारे जो कंटेंट है उसको वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट करने वाला हूं मैं आगे आने वाले 1 महीने के अंदर। ठीक है, तो वो सब आपको मिलने वाला है और बहुत मजा आएगा और क्लैरिटी हो जाएगी प्रिपरेशन की। वही हमारा मेन कोर टारगेट होने वाला है उसके अंदर। तो वो सब आने वाला है। बट अगेन मैं बता दूं कि ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका 5 फरवरी वाले सरप्राइज से कोई लेना देना नहीं है, वो अलग है। ठीक है क्या? तो आपकी शादी होगी नहीं यार, वो सरप्राइज मेरे लिए होएगा पहले, वो मुझे भी नहीं मिला अभी सरप्राइज, तुम्हें अभी इतनी जल्दी कैसे देने। तो आपके पास ही नंबर्स हैं 2856 है, इसको 6 से डिवाइड करना है आपने। ठीक है, अभी जो 2856 है इसको आपने 6 से डिवाइड किया, आपको क्या मिल जाएगा? 476, 476 मिल जाएगा, 476। ठीक है, और 13 का 23 गुना करना है आपने। क्या करना है? 13 का 23 गुना या 23 का 13 गुना, कुछ मर्जी कर दो। ठीक है, 13 का डबल कितना होता है? 26। तो 20 गुना कितना होगा? 260। 13 का 3 गुना कितना होगा? ये 39, 299। यहां से आ गई वैल्यू। तो आपको मिला क्या क्या मिला? आपको मिला यहाँ पे 476। ठीक है, आपको मिला यहाँ पे 299 माइनस का, और ये आपकी हेल्प करने के लिए आया 19। ठीक है, ये आपकी हेल्प करने के लिए आया है क्योंकि ये जो 299 है इसको थोड़ा यहाँ से पीछे का यूनिट डिजिट जो है ये उड़ा देगा, उससे आपको ही फायदा मिलेगा और कुछ नहीं है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, इसमें आपको ही फायदा मिलेगा। और उम्मीद मैं ये करके चल रहा हूँ आपको कि सबको क्यूब्स याद हो गए होंगे या एटलीस्ट आसपास कहीं लिखे होंगे जिसको बार बार आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, 299 में से 19 जाएगा, 280 बच जाएगा, माइनस का 476 यहाँ पे है, घटा दो 476 में से। अगर आप 276 घटा देते तो 200 रह जाता, 4 और घटा दो तो 196 रह जाएगा। 196 विल बी योर आंसर। दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सवाल। ठीक है, इसके बाद ब्रेक देते हैं आपको, एक बार क्विक रिपीट कर दूं बस मैं। यहाँ पे सीधा 6 से काटा, 476 आया। उसके बाद यहाँ पे 13 का 20 गुना, 13 का 3 गुना, ये 19। इन सबको सिंपली ऐड किया और कुछ भी नहीं किया। बहुत साधारण सवाल, 196 इज योर आंसर। चलो एक छोटा सा ब्रेक, पानी वानी पी लो, जिसने वॉशरूम जाना है वॉशरूम जाओ, फटाफट जाके बस वापस आ जाओ। ठीक है, फिर करते हैं क्लास रिज्यूम। चलिए जी, रिज्यूम करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फटाफट से सभी के सभी स्टूडेंट्स। पावर 1/3 क्वाइट इंटरेस्टिंग, जल्दी सॉल्व करो। बताइए आंसर। देखो इसको ना बड़ी डिविजन है बट कॉमन सेंस से किया जा सकता है, मैं तो उसको पूरा डिवाइड भी नहीं करूंगा। अब मुझे एक चीज दिखाई दे रही है, 17 का 2 गुना ही कटेगा, 3 गुना तो नहीं कटेगा, पहले ही 2 बार कटेगा। और 2 की लाइन में एक ही परफेक्ट क्यूब आता है 27, जिसका क्यूब रूट मैं कर सकता हूँ। और एक और हिंट भी मिल रहा है, अगर मैं देखो 7 टाइम्स करूंगा तो इधर 7 है इधर 7 है, 7 7 जा यूनिट डिजिट 9 ही आएगा, तो 27 ही होगा। मैं क्यों चेक करूंगा पूरा डिवाइड करके? एक ही परफेक्ट क्यूब आता है 20 से 30 के बीच में, ऊपर से यूनिट डिजिट भी मैच कर रहा है और 2 भी मैच कर रहा है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम इससे। 27 का क्यूब रूट करेंगे 3 मिल जाएगा आपको। उसके बाद यहाँ 17 से काटना तो बड़ा आसान है, 5 गुना 9 गुना। 59 का स्क्वायर करना है, 50 से ये 9 ऊपर है, 9 का स्क्वायर होता है 81, 50 से ये 9 ऊपर है, आप भी 25 से 9 ऊपर कर दो, 34 आ जाएगा, 3481। ठीक है, 3481 आ गई वैल्यू। ये वाला 237 भी यहाँ पे आ जाएगा, 237 इधर आ जाएगा। इसको इसमें जोड़ दोगे तो 240 बन जाएगी वैल्यू, 240 इसमें जोड़ देना, 3600 3700 3721 आ गई वैल्यू। कितनी आ गई वैल्यू? 3721। ये किसका स्क्वायर होता है? 61 का। 61 का स्क्वायर होता है, बात खत्म। 61 इज योर आंसर। खत्म है सवाल। बताओ जल्दी से एक साथ सभी के सभी स्टूडेंट्स, इस रफ्तार से तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे हम सवाल को? बैकग्राउंड नॉइज आ सकती है थोड़ी बहुत, क्योंकि हमारी जो सामान वामान है निकल चुका है, तो एब्जॉर्बर्स का मैं यहाँ पे हमारे रूम में इस समय। ठीक है, तो आवाज थोड़ी सी आ सकती है बाहर से, पर 1-2 दिन की बात है। और वहां पे तो बिल्कुल भी नहीं है आपकी एक्सटर्नल वॉइस कोई भी, इवन जो यहाँ पे थोड़ी बहुत आ जाती थी कभी वेंडर्स की आवाज, वो भी नहीं आएगी वहां पे। तो थोड़ा सा हमने एक नया आइसोलेटेड एरिया ले लिया है जहाँ दूर दराज तक कोई नहीं है, तो काम बहुत अच्छे से हो जाएगा, नॉइसेस का इशू भी नहीं आएगा। ठीक है, 4779 177, 177 का देखो 2 टाइम्स कटेगा, सबसे पहले 3 टाइम्स नहीं कटेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स काटोगे और 2 वाली रेंज में, जैसे 21 से 30 के बीच में, 21 से 29 के बीच में एक ही परफेक्ट क्यूब होता है 27, और वही कटेगा, क्योंकि आप यूनिट डिजिट से भी चेक कर सकते हो, 7 7 जा 49 होता है, 9 यूनिट डिजिट, चेक करो परफेक्ट है। 27 का क्यूब रूट किया 3 आ गया। यहाँ 17 से काटा 59, 59 का स्क्वायर किया, तो जैसा कि मैंने आपको 1 से 100 तक के स्क्वायर्स में पढ़ाया था, 50 से 9 ऊपर है, 9 का स्क्वायर 81, 50 से 9 ऊपर है तो आप 25 में भी 9 ऊपर कर दो, 3481 आ गई वैल्यू। और ये वाला 237 भी इधर आ जाएगा। 237 एंड 3 हो गया 240, 240 इसमें जोड़ोगे तो आ जाएगा 3721, 3721 61 का स्क्वायर होता है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह आ गया 61, 3721 बी ऑप्शन, बस और कुछ भी नहीं। अगेन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, जल्दी सॉल्व करेंगे, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे फटाफट से।
इसके अंदर 50% माइनस 2% करना ज्यादा आसान होगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से। तो 50% इसका करोगे तो 3200 आएगा, उसमें से 2% घटा दोगे तो इसका 1% जो है 64 है, उसका डबल जो देखोगे तो 128 होगा। 128 इसमें से घटा दो आप, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो आपने देखा तो ये 3072 आपको मिल जाएगा, 3072 आपको मिल जाएगा। अगेन ऐसे ही 26% निकालना है, पहले 25% निकाल लो 1100 आ जाएगा, फिर इसमें 1% जोड़ दो 1144 आ गया। ये हो गई वैल्यू। ये सम कितना आएगा आप देख रहे हो, 7244, 72 एंड 44 कितना हो जाएगा ये 110, 116, 116 किसमें जोड़ना है आपने 4100 में, तो ये 4216 आ गई वैल्यू। 4216 इसका आधा है, आधा है मतलब 50% है, यानी कि डी ऑप्शन आंसर है क्लास के। सिर्फ 67% बच्चे पहुंच पाए यहाँ तक, इतने आसान सवाल तक कैसे? नहीं हुआ सर जी, टाइम टेकिंग था। देखो कहां से टाइम टेकिंग था, मैं आपको बता तो रहा हूं कैसे करना था। आपको देखो, मैं आपको मना नहीं करता क्रॉस मेथड लगाने से, लगाओ, बट जहां पे उससे बेहतर तरीका है तो वो क्यों लगाना है, वो मत लगाओ ना, उससे बेटर तरीका है वो लगाओ। अब देखो ये 50% के कितना पास है और उसका 50% कैलकुलेट करना इजी है। इसका 50%, इसको इमेजिन करो कि ये 50% माइनस 2% है, ठीक है। 50% कितना आएगा 6400 का 3200, और 2% कितना आएगा 128। 3200 में से 128 गया, 3072 बच गई वैल्यू। 26%, इसका 25% 1100 प्लस 1% यानी कि 44, जोड़ दिया 1144 आ गई वैल्यू। इन दोनों को ऐड करना है, 30,000 और 3000 और 1100 4100, 72 और 44 116, तो ये 4216 आ गई वैल्यू। अभी 4216 जो है ना वो 8432 का आधा होता है, आधा होता है मतलब 50% होता है, यानी कि डी ऑप्शन। करो इसको, करो जल्दी से, ध्यान से बचाव करते हुए, गलती कम करनी है। देखो भाई यहाँ पे गड़बड़ होती है, कहाँ पे गड़बड़ होती है, क्योंकि हम इसको पहचान नहीं पाते कि क्या है। ये 11.11% प्लस 6 है ये, ठीक है, 11.11% प्लस 6% है ये। 11.11% का मतलब होता है 1/9, इसका 1/9 करोगे 855 का तो क्या मिलेगा, 855 का 1/9 करोगे 9 9 जा 9 5 जा, ठीक है।
तो 95 आ जाएगी वैल्यू। इसका 6% निकालना है, इसका 1% आएगा 8.55, उसके डबल का 3 गुना करना है मुझे। इसका डबल कितना आएगा आप देखोगे 16 और 0.55 का डबल कितना आएगा 1.1, तो 17.1 आ गई वैल्यू। 17.1 आ गई वैल्यू, उसका 3 गुना कर दोगे तो ऑटोमेटिकली 6% आ गया। तो ये 51.3 आ गई वैल्यू, 51.3। उसके साथ ही 3/8 निकालना है आपने, किसका 848 का। तो 8 का 1 गुना, 8 का 6 गुना, इसका 3 गुना करोगे तो 318 आ गई वैल्यू। बहुत ही बढ़िया। तो आपके सामने ये सब चीजें हैं, इनको जोड़ देना है बस आपने। 318 में 95 जोड़ोगे तो ये 418 माइनस 5 413 आ जाएगी वैल्यू। 413 में 51 और जोड़ दो 464 एंड साथ ही 0.3। डी ऑप्शन इज द आंसर, जो क्लास में सिर्फ 41% बच्चों ने निकाला। और मेजर यहाँ पे जो प्रॉब्लम आई होगी बहुत सारे बच्चों को, यही आई होगी कि इसको अप्रोक्सीमेटली 17% ले लिया होगा और डेसिमल और कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई होगी। ठीक है, ये चीज पहचाननी है ना। अगर उसने 17% लेना होता तो वो आपको ऐसा देता या ऐसा देता या ऐसा कुछ देता या ऐसा कुछ देता। उसने 1-1 दिया तो उसका कुछ हिंट है, उस हिंट को हमने पकड़ना है कि ये 11.11% प्लस 6% है। इसका 11.11% मतलब इसका 1/9, इसका 1/9 मतलब 9 9 9 5 6% मतलब 855 का 1% हो गया 8.55। उसका 6 गुना करना है तो 8 का 6 गुना 48, ठीक है। और 5 का 6 गुना या 50 का 6 गुना 30, और ये 330 आएगी, 3.3 आएगी वैल्यू डेसिमल के साथ। तो ये 51.3 यहां से आ गई वैल्यू। इसका 37.5% मतलब 3/8 करना है तो 318 यहां से आ गई वैल्यू। इनको जोड़ दिया 318 और 95, ये कितना आ जाएगा 413। 413 और 51 कितना आ जाएगा 464.3, तो रहेगा ही रहेगा। डी ऑप्शन इज द आंसर। इसी एनर्जी इसी एंथुसियाज्म के साथ अगला सवाल करके दिखाएंगे। चलो ये घर से करना है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा ना डिफरेंट वाले क्वेश्चन पहले करा देता हूँ, ठीक है। रुकिएगा जरा रुकिएगा, मैं एक स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले, जल्दी से एकदम से आने बन के फटाफट से। बाकी भी कराऊंगा तो छोड़े, ऐसा नहीं कि वो कराऊंगा नहीं, कराऊंगा, पर पहले ये कराऊंगा। देखो ये 9 है ना, 9 से इसको काटोगे ना तो ये 6561 ही आएगा आपके पास, ठीक है। तो देखो ये क्या है, 9 का स्क्वायर है, ये क्या है 9 का क्यूब है। आप देख रहे हो ये इसी का 9 टाइम्स ही तो है, तो ये 9 की पावर 4 होगा। और एक बार दोबारा 6561 यानी कि 9 की पावर 4। तो बेस सेम, पावर अलग अलग, तो पावर ऐड हो जाएंगी, 2 + 3 + 4 + 4। और तो 8 और 5 13, 9 की पावर आ गई 13। 9 की पावर 13, राइट हैंड साइड 9 की पावर क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 13। सिंपल, खत्म। देखो दोबारा देख लो एक बार, देखो 81 है, 729 है, 6561 है और 59049 है, डिवाइडेड बाय 9 है, ठीक है। तो 9 से इसको काट दिया, 6561 आ गई वैल्यू।
अब ये 9 का स्क्वायर है, ये 9 का क्यूब है, ये 81 का स्क्वायर होता है, मतलब 9 के स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि 9 की पावर 4। और ये भी वही सेम है, तो ये भी 9 की पावर 4। अगेन बेस सेम, पावर अलग अलग, तो पावर ऐड हो जाएंगी, 2 + 3 + 4 + 4, यानी कि ये हो गई 9 की पावर 13। 9 की पावर 13 इज इक्वल टू 9 की पावर क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 13, सी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, और करेंगे हम अभी ये वाला क्वेश्चन, जल्दी से करेंगे फटाफट से पूरी एनर्जी के साथ। देखो जी, इधर से √3 कॉमन निकाल लेंगे हम। √3 कॉमन निकाला तो 7 + 2 9 आ गई वैल्यू। इधर से √3 कॉमन निकाला तो 11 18 + 11 29 आ गई वैल्यू। ठीक है, इस पूरे के पूरे में से हमने 108 घटाना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो, √3 इंटू √3 हो गया 3, तो 3 इंटू 9 इंटू 29। ठीक है, 3 9 का क्या होता है बच्चों, 27। 27 इंटू 29 करना है, बीच में 2 का गैप है, ये 28 - 1 है, 28 + 1 है, तो 28 स्क्वायर -1 स्क्वायर। ठीक है, तो 784 - 1 यानी कि 783 बच गया। 783 बच गया, उसमें से 108 घटा दो, 100 घटा दो, 8 और घटा दो, 100 घटाया तो 683, 8 और घटाया तो 675, 675, बी ऑप्शन इज द आंसर। बस हो गया। एक बार दोबारा देख लो, √3 कॉमन ले लिया मैंने, इसमें से √3 कॉमन ले लिया तो 7 बच गया, इधर 2 बच गया, 7 + 2 9। इधर √3 कॉमन लिया तो इधर 18 बच गया, इधर 11 बच गया, 18 + 11 29। √3 मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया, 3 आ गया। √3 इंटू √3, ये कुछ ऐसा हो गया ना बच्चों। 3 की पावर 1/2 को आप 3 की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, बेस सेम पावर अलग अलग, तो 1/2 + 1/2, ये 3 की पावर 1 बन जाएगा, तो 3 बन गया। ये 9 है ही और ये 29 है। 3 9 ज़ा 27, 27 इंटू 29, ये 28 - 1 है, ये 28 + 1 है, तो 28 स्क्वायर -1 स्क्वायर, 28 स्क्वायर मतलब 784, 784 - 1 783, 783 में से 108 घटा दिया आपने, 100 घटाया तो 683 बच गया, 8 और घटा दिया तो 675। बी ऑप्शन इज द आंसर। ऐसे करेंगे। ठीक है, और इसको और करके दिखा दो, फिर आपकी छुट्टी कर देंगे आज की। तो इसको करके दिखा दो फटाफट से, बस जल्दी से करना है। पहचान बहुत जरूरी है कि आप सही से पहचान कर लें सवाल की।
तो ये थोड़ा सा अजीब हो गया ना काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ। कौन बताएगा 38.85% की फ्रैक्शन क्या होती है? क्या होता है 38.85%? कोई बता सकता है? नहीं आया सर, नहीं आया, नहीं आया। बहुत सारे बच्चों ने कर दी गड़बड़। कुछ बच्चे कह रहे हैं 5/13, वो 38.45 होता है। बहुत बढ़िया। ये और जो कर रहे हैं उन्होंने कितनों में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने कैलकुलेशन के अपना क्या कहते हैं उसे, कैलकुलेटर के साथ की है, वो कितने हैं इसमें से? ठीक है, काफी बच्चों का मुझे सही भी दिख रहा है, पर कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कैलकुलेटर के साथ किया है? कोई किसी ने कैलकुलेटर निकाला तो नहीं? नहीं निकाला तो बहुत अच्छी बात है। अब समझो फिर ध्यान से, ये जो नंबर है ना, ये 5.55% का जो कि 1/18 होता है, उसका 7 टाइम्स होता है। ठीक है, ये नया है थोड़ा सा, मैंने एक नया डाला है, पेपर में नहीं आया हुआ, आ सकता है, हमें तैयार रहना है। ठीक है, तो ये 1/18 का 7 टाइम्स मतलब 7/18 था। ठीक है, तो ये 7/18 का 504 गुना हो गया, 504 का 7/18 टाइम्स हो गया, ये तो सबको पता है 1/19। ठीक है, 1/19 3325, ये आया, ये आया और ये आया। चलो अब बता दिया मैंने, अब आंसर बता दो फिर। अब क्यों रुके हुए हो? दिया दोबारा से 30-40 सेकंड्स का टाइम। अब आंसर बता दो, अब तो कैलकुलेशन रह गई बस। जल्दी 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 बता दो फटाफट से, जल्दी से फटाफट से बता दो। बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ। यहां काटोगे तो क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा। इधर काटोगे तो क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा। इधर से 175 आ गया, इधर से आप देखोगे 98 का डबल, यानी कि आपको क्या मिल जाएगा? 196 प्लस 85। तो यहां से क्या मिला आपको? यहां से मिल गया आपको 21 नेगेटिव, वो इसमें से घटाया तो आया 64। 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। बात खत्म, फिनिश। तो ये ध्यान रखना है, एक 1/18 बताया था आपको 5.55% होता है। ठीक है, उसका ये 7 गुना बन गया, इसका भी 7 गुना कर दो, इसका भी 7 गुना कर दो, तो ये 7/18 आ गया, जो कि हो गया 38.85%। ठीक है, ये आया। ये तो पता ही था आपको 1/19 होता है, बस उसके बाद तो कैलकुलेशन ही थी, सॉल्व किया। देखो इसके ना दोनों पॉसिबल आंसर्स होते हैं, +8 भी सही है, -8 भी सही है। कई बार एग्जामिनर ना आपको ऑप्शंस ऐसे दे देता है। ठीक है, तो आप जल्दबाजी में नन ऑफ दीज मार्क कर देते हो कि नहीं यार +8 आएगा, नहीं, इक्वली करेक्ट है -8 भी। ठीक है, तो यहाँ पे -8 भी आंसर होता तो ठीक होता बिल्कुल। ठीक है, ऑप्शन होता तो बिल्कुल ठीक है। दोनों नहीं होंगे, दोनों नहीं होंगे, दोनों होंगे तो बोथ 1 और 2 होगा फिर आपका आंसर, ऑप्शन वो भी अवेलेबल होगा। ठीक है जी, चलिए सेशन यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। टारगेट आपका ये है कि इस पूरी की पूरी फाइल में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कराए हैं, और वो जो कराए हैं उन्हीं के ही एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन है। जैसे डेसिमल वाले ये सवाल है, ये मैं कराऊंगा अभी, पर आप ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने नहीं कराए हैं इस फाइल में, वो सारे के साथ सॉल्व करके आएंगे। पुराना कोई भी आपका टारगेट रह रहा है जो दिया हुआ था उसको कंप्लीट करके आएंगे। नया टारगेट आज नहीं दे रहा हूं, अभी सिर्फ पुरानी 2 क्लासेस के क्वेश्चन रिवाइज करो, जो क्वेश्चन छोड़े हैं उनको सॉल्व करो, और जो पुराना टारगेट रह रहा है उसको करके आओ। और रिवीजन बहुत जरूरी है, दोनों क्लासेस की रिवीजन जरूर करके आना कल की क्लास में। कल की क्लास अभी आपको दिखा रहा होगा नंबर सीरीज की, पर होगी सिंप्लीफिकेशन की ही तीसरी क्लास होगी, वो आपको अभी दिखाने लग जाएगा शाम तक। ठीक है, सो बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड मेहनत करते रहिए। और प्लीज 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 रिक्वेस्ट है आप सभी से, होमवर्क मत छोड़ के आइए कीजिए। ठीक है, होमवर्क मत छोड़ के आए कीजिए और फोकस रखा कीजिए पूरा क्लास में। ठीक है, होगा, सब अच्छे से होगा, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। ओके, सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।